नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी एनसीईआरटी की क्लास है, क्लास जो 9th की एनसीईआरटी है, उस पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं और हमने उस पर जो है वह कह सकते हैं कि 2 अध्याय तक का जो है वह इतिहास जो है वो पढ़ लिया है। यानी कि दो अध्याय तक का जो हमारा पार्ट है उसको हमने पढ़ लिया है और उसके बाद हम जो है वह तीसरे अध्याय में जो है वह चल रहे हैं। तो तीसरे अध्याय का जो हमें नाम देखने को मिलता है, अध्याय तीसरा, इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है नास्तिकवाद और हिटलर का उदय। यानी कि नास्तिकवाद और हिटलर का उदय का उदय। इस प्रकार से हमने देखा है कि इससे पहले की जो हमारी एक पार्ट हुई है, यानी कि ये आज हमारा जो है वो दूसरा पार्ट हो रहा है। इससे पहले का जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें हमने जो है वह नास्तिकवाद को जो है वह समझने का प्रयास किया है। किस प्रकार से हिटलर ने किस प्रकार से जो है वो जर्मनी का जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है वो हो रहा है और किस प्रकार से वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है वो किस प्रकार की है। यहाँ पे जो अमेरिका ने हस्तक्षेप करा है वो किस प्रकार का था। यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो एक हमें सत्ता का स्थापित होता हुआ जो देखने को मिल रहा है, जो वाइमन गणराज्य के बारे में हमने पढ़ा था, तो इन सभी का क्या हाल रहा उनके बारे में जो है वो हमने इससे पहले की जो है वह क्लास देख ली है। हमने जो है वो कह सकते हैं कि वाइमन गणराज्य की जो है वो असफलता जो कि वो असफल हो रही है और उसके बाद जो है वह हिटलर की उदय होने तक का जो है वो इतिहास इससे पहले की क्लास में जो है वह देखा है। तो आज जो है वो हम अभी का जो क्लास है, यानी कि अब से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम जो है वह हिटलर के उदय का इतिहास जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। हिटलर के उदय का इतिहास जो है वह हम पढ़ेंगे और हम इनके बारे में जो है समझेंगे कि हिटलर अब किस प्रकार से आएगा जर्मन में और जर्मनी में वो किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से यहाँ की जनता को अपने साथ जो है वह आकर्षित करेगा, किस प्रकार से वह नास्तिकवाद की जो है वह स्थापना करेगा और यहाँ पे जो वाइमन गणराज्य है उसको समाप्त करेगा और किस प्रकार से जो है वो दूसरे विश्व युद्ध का जो है वह नींव रखेगा और उसमें दूसरे विश्व युद्ध में जब वो हारेगा तो वो अपनी आत्महत्या जो वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो आत्महत्या करेगा। तो आज की क्लास में हम ये सारी चीजों को जो है वह समझते हुए, पढ़ते हुए और देखते हुए एक एक पार्ट के ऊपर जो है वह चलेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें हम जो है वह हिटलर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि हिटलर किस प्रकार से इसकी प्रारंभिक जीवनी हमें जो है वह देखने को मिल जाती है। यानी कि हिटलर के बारे में क्या क्या बातें जो है वह स्पष्ट रूप से जो है वह देखने को मिलेंगी। हम उनके ऊपर जो है वह थोड़ी चर्चा करते हुए जो है वह आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 1889 ईस्वी में जो है वह हिटलर का जो है वह जन्म हुआ था एक ऑस्ट्रेलिया नामक जगह पर। एक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जो है वह इसका जन्म हुआ था। तो आप जो है वह इसको लिख लीजिएगा। 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में जो है वह हिटलर का जो है वह जन्म हुआ था। यह जब इसकी प्रारंभिक जब यह पैदा हुआ था तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो जीवन, इसका प्रारंभिक जो जीवन रहा, यह काफी तरह जो है वह गरीबी को जो है वह झेलता हुआ और गरीबी का जो है वो कह सकते हैं गरीबी को झेलता हुआ यह हमें देखने को मिलता है। तो इसने क्या किया कि इसने अपनी जो प्रारंभिक जीवन था उसको जो है वो सही तरीके से कुछ पैसों कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए जो है वह इसने एक कह सकते हैं कि जब यहाँ पे विश्व युद्ध हो रहा था, जब जर्मनी विश्व युद्ध में कूदा हुआ था, पहला जो विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो उसमें इसने जो है वो अपनी एक कह सकते हैं कि सैनिक में जो है वो भर्ती के लिए जो है वो अर्जी डाली और इसको जो है वो संदेश वाहक का जो है वो इसको सैनिक में जो है वह कार्य मिला। आप देखेंगे कि जब संदेश वाहक का ये कार्य कर रहा था तो उस समय जब इसने कह सकते हैं कि संदेश वाहक का कार्य किया, संदेश वाहक का कार्य करके इसकी जो प्रारंभिक जीवन थी वह एक अच्छे तरीके से जो है वह चलने लगी थी, एक सही तरीके से इसकी जीवन जो है वह चलने लग जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि जब जर्मन पराजित होता है 1918 ईस्वी में, जब जर्मनी को पराजित होना पड़ता है और कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि जब यह सेना का कार्य समाप्त हुआ, सेना को भंग किया गया, तो हिटलर को जो है वो मानसिक स्थिति से काफी ज्यादा जो है वह झटका मिला। यानी कि काफी ज्यादा जो है वो इसको हिला करके जो है वह यह प्रावधान ने हिला करके इसको रख लिया। उसके बाद इसने जो है वह एक तरीके से कह सकते हैं कि जब यह प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय यह वहां पे एक जो है वह नौकरी का कार्य कर रहा था। मैंने आपको बताया कि वह एक संदेश वाहक के रूप में जो है वह कार्य करता हुआ हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इसने जो है वह एक हमें पार्टी जो है वह देखने को मिलती है जिसका नाम है वर्कर्स पार्टी।
आप जो है वो इस पार्टी का नाम जो है वो नोट कर लीजिएगा, वर्कर्स पार्टी। वर्कर्स पार्टी का जो है वो इसने एक कह सकते हैं कि इसकी सदस्यता जो है वह ले ली। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इसने जो है वो इस पार्टी की जो है वो सदस्यता ले ली। धीरे धीरे इसने अपने कार्यकुशलता के दम पर, अपने वक्ता के दम पर और अपनी कह सकते हैं कि उत्तेजित भाषणों के दम पर जो है वह इसने एक कह सकते हैं कि अपना जो है वो पूर्ण रूप से इस पार्टी पे जो है वह निरंतर जो है वह स्थापित कर लिया। आप देखेंगे कि इसने धीरे धीरे उसमें अपना जो है वो वर्चस्व स्थापित करते करते इस पार्टी को जो है वो आगे चल करके जो है वो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम पे जो है वह रख लिया, यानी कि इसका नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का जो है वह नाम रख दिया। यानी कि आप देखेंगे कि अभी जो है ये वर्कर्स पार्टी थी, इस पर इसका धीरे धीरे जब वर्चस्व बढ़ा तो इसने इसका जो है वह नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया और यहाँ पे इसको नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम पर जो है वह रख दिया। आप देखेंगे कि इसी पार्टी को जो है वह धीरे धीरे आगे चल करके जो है वह नास्तिक पार्टी के रूप में जो है वह जाना जाता है। नास्तिक पार्टी, जो कि अब हम देखेंगे नास्तिकवाद यहाँ पे जो हम देख रहे थे, तो हमने नास्तिकवाद का उदय के बारे में जो है वह समझा था, किस प्रकार से नास्तिकवाद उदित होता है, और हिटलर के उदय के बारे में जो है एक महत्वपूर्ण जो है वो पार्ट आज यहाँ से प्रारंभ होगी। तो आप देखेंगे इसी पार्टी को जो है वह नास्तिक पार्टी के रूप में जो है वह जाना जाता है। नास्तिक पार्टी के रूप में जो है वह इसी को जाना जाता है। तो ये तो हमें एक वर्कर पार्टी के ऊपर जब इसने कैसे सदस्यता ली थी तो यहाँ पे इसका जो है वह नाम हमें वर्कर्स पार्टी देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यही जो पार्टी है इसी का नाम जो है वह इसने चेंज करा जब इस पर इसका निरंतर स्थापित हुआ, तो इसमें आपने देखा कि इसको जो है वह नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के रूप में जो है वो हमें यह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यही पार्टी जो है वो आगे चल करके जिसको हम सभी जानते हैं उसे हम नास्तिक पार्टी के रूप में जो है वह जानते हैं। तो ये प्रकार जो है हमें इसके देखने को मिलते हैं कि अब जो है वो इसका वर्चस्व जो है वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैंने आपको इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इस समय जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है तो जो यहाँ की सामाजिक स्थिति है, जो जर्मनी की सामाजिक स्थिति है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो सरकार है, उनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा जो है वो खराब है। क्योंकि आप देखेंगे कि इनके भूभागों पर, जो जर्मनी की भूभाग है, उनके ऊपर जो है वो कई सारे विदेशियों का जो है वो उस पर कब्जा हो चुका है। विदेशी देशों ने उस पर जो है वो उनके संसाधनों पर जो है वो कब्जा कर रखा है। उद्योगों के जो क्षेत्र है उस पर जो है वो कब्जा कर रखा है। कई सारी भूमियों को जो है वो जो महत्वपूर्ण भूमियां थी जर्मन की उसको जो है अपने कब्जे में कर रखा है। इसके ऊपर जो है वह 6 अरब पाउंड का जो है वो कह सकते हैं कि कर्ज जो है वह लदा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जब इस कर्ज को ना चुकाने के कारण इन्होंने जब फ्रांस से कहा कि हम अब इस कर्ज को नहीं चुका सकते तो फ्रांस ने इनकी और सारी जमीनों को जो है वो कब्जा कर लिया, जो कि एक औद्योगिक इनका क्षेत्र था। तो आप देखेंगे एक तरीके से इनकी जो हमें कह सकते हैं आर्थिक स्थिति देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा जो है वो खराब हमें देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें हमें जो जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध को लड़ा था वो मोटे तौर पर जो है वो कर्ज लेकर के लड़ा था, यानी कि कर्ज लेकर के लड़ा था। तो आप देखेंगे कि इनके भी सैनिक जो है वो क्षतिग्रस्त हुए, इनके ऊपर कई सारी जो है वो पाबंदियां देशों की वजह से लगाई गई। मैंने आपको बताया था कि सारे इस प्रथम विश्व युद्ध का जो कह सकते हैं कि इस युद्ध को प्रारंभ होने का जो श्रेय दिया गया, जो इसका पूरा जो इसमें हानि हुई इसका जो है उस पर लाभ जो हानि का जो है वो जिम्मा दिया गया वो जर्मन के ऊपर लगाया गया और इस पर जो है वो कड़ी से कड़ी जो है वो कठोर से कठोर जो है उस पर पाबंदियां लगा दी गई। तो आप देखेंगे इनकी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा हमें खराब जो है वह देखने को मिलती है। यही समय है कि जब हमें वाइमर गणराज्य की स्थापना होती हुई देखने को मिलती है। तो वाइमर गणराज्य से जो यहाँ के लोग हैं, जो जर्मनी के निवासी हैं, जो यहाँ पे निवास करने वाले लोग हैं, वह भी ज्यादा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो गठबंधन की जो है वो सरकार बार बार आ रही है और बार बार जो है वो अनुच्छेद जो है वो 48 का जो है प्रयोग किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 48 ऐसा प्रावधान था जो राष्ट्रपति द्वारा जो है वो लगाया जा रहा था और वहाँ पे जो है वो नागरिकों की जो है वो अधिकार को रद्द कर देना और कह सकते हैं कि उनके अनुरूप जो है वो शासन करना, यानी कि जो राष्ट्रपति है उनके अनुरूप शासन करना, ये प्रावधान जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका जो है वो भरपूर प्रयोग हो रहा था। तो जनता जो थी वो काफी ज्यादा जो है वो व्याकुल थी, क्योंकि उसको जो है वो औद्योगिक जो है वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। वहाँ पे जो है वो सारे काम धाम जो है ठप पड़े हैं। लगभग 60 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। रोडों पे जो है वो अपने गले में जो है वो दफ्ती लगा करके उस पर जो है वो लिख करके चल रहे हैं कि आपके पास कोई भी कार्य हो तो मैं करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे रोटी दीजिए। ऐसी व्यवस्थाएं जो है, ऐसी जो थकान जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यही मौका जो था
वो हिटलर के उदय होने का, यानी कि हिटलर को पूर्ण रूप से अपनी सत्ता को स्थापित करने का इसे एक अच्छा जो मौका था वो यहाँ पे हमें प्राप्त होता हुआ देखने को मिलता है। अब जो है वो हिटलर, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वर्कर्स पार्टी की जो है वो इसने अध्यक्षता कह सकते हैं कि एक सदस्यता जो है वो ली थी। उसके बाद इस पर जो है अपना पूरा वर्चस्व इसने स्थापित करा और उसके बाद आप देखेंगे कि यही पार्टी जो है वो हमें नास्ती पार्टी के रूप में देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे कि जो जर्मनी का हमें प्रारूप देखने को मिलता है, जो जर्मनी की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, यही वो कारण था जिसके कारण कि अब जो है वो हिटलर पूर्ण रूप से जो है वो सत्ता स्थापित करने का प्रयास करेगा। जनता भी इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होगी क्योंकि सरकार के द्वारा कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए जा रहे हैं जिससे कि जनता को राहत मिल सके, जनता राहत की जो है वो सांस ले सके। ऐसी कोई भी प्रावधान जो है वह शासक द्वारा जो है वह नहीं यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे कोई जो मैंने आपको बताया था कि वाइमन गणराज्य है, या कोई भी प्रकार का जो है वह कार्य नहीं कर पा रही है। आगे हम देखेंगे, अभी इनके बारे में आगे जो है वो और बातें जो है वह समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो पार्टी है वह स्थापित हो चुकी है और इस पर जो है वो पूर्ण रूप से जो है वह कब्जा हमें करते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि हिटलर ने 1923 ईस्वी में, यानी कि हिटलर ने 1923 ईस्वी में जो है वो एक हमें जगह का नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है बवेरिया। बवेरिया पे जो है वो इसने एक कह सकते हैं कि कब्जा करने का और कह सकते हैं कि बर्लिन के ऊपर जो है वो आक्रमण करने का जो है वो एक जब योजना बनाई, यानी कि आप देखेंगे कि जब यह पार्टी में आया इसने जो है वो बर्लिन को जो है वो अपने राज्य में स्थापित करने, यानी कि उस पर जो है वो पूर्ण रूप से अब कब्जा करने के लिए जो है वो इसने एक योजना बनाई, यानी कि इसने एक योजना के तरीके से जो है बनाया। जब इसने इस पार्टी का रखा तो इसने बर्लिन पर, यहाँ पे आप जो है वो नाम जो है वो नोट कर लीजिएगा, बर्लिन पर जो है वो पूर्ण रूप से जो है वह कह सकते हैं कि अपना राज्य स्थापित करने के लिए इसने उसकी जो है वो उसको अपने राज्य में संगठित करने के लिए, उस पर कह सकते हैं कि आक्रमण करने के लिए, उसको अपने कब्जे में करने के लिए जो है वह एक योजना बनाता है और यह उस कार्य को जो है वो करने के लिए भी जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि यह इसमें जो है वो असफल हो जाता है। जब यह इसमें असफल होता है तो इस पर असफल होने के बाद आप जो है उसका जो टाइम पीरियड है उसको जो है वो नोट कर लीजिएगा, 1923 ईस्वी। 1923 ईस्वी में बर्लिन पर जो है वह आक्रमण करने की एक योजना बनाता है और उस पर आक्रमण भी करता है। लेकिन यहाँ पर जो है वह कह सकते हैं कि जो यहाँ की वाइमन गणराज्य थी, यहाँ की जो और सारे देशों की जो सैनिक थे, उन्होंने जो है वह इसको पराजित कर दिया और इसकी यह जो योजना थी वो पूर्ण रूप से असफल हो जाती है। जब यह योजना असफल होती है तो उस समय यह नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का जो है वह एक तरीके से कह सकते हैं कि अध्यक्ष के रूप में हमें देखने को मिलता है, एक प्रमुख कारक के रूप में जो है वह देखने को मिलता है। तो जब इसने बर्लिन पर आक्रमण किया, यह असफल हुआ, तो इसको जो है वह इस पर मुकदमा चला गया, देशद्रोह का इस पर मुकदमा चला और मुकदमा चलाने के बाद जो है वह इसको एक तरीके से जेल में जो है वह डाल दिया गया, यानी कि इसको जो है वह जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब जो इनके पार्टी के वक्ता थे, जो पार्टी के लोग थे, वह ज्यादा से ज्यादा जो है वो आक्रोशित होने लगे और ज्यादा से ज्यादा जो है वह कह सकते हैं धरना प्रदर्शन जो है वह करने लगे। तो अब इनको देखते हुए जो है वह सरकार को इनके सामने जो है वह झुकना पड़ा और इनको जो है वह छोड़ना पड़ा। तो जब इनको छोड़ा गया तो अब जो है इनको जो है वह रिहा कर दिया गया इन सभी चीजों को देखते हुए। तो आप देखेंगे कि जब इन्होंने जनता का इनके ऊपर जब मुकदमा चला 1932 तक आते आते जो है वह देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, मैंने आपको बताया था, यह जो पार्टी है वह देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो चुनाव हो रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया कि जो पार्टियां हैं उनको जो है बहुमत की सरकार जो है वह नहीं मिल रही थी, वो एक तरीके से जो है वह गठबंधन की सरकार को जो है वह यहाँ पे चलाते हुए हमें देखने को मिलते हैं। उनको एक कह सकते हैं कि गठबंधन का जो है वह हमें प्रारूप यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ पे चुनाव होता है तो यह एक कह सकते हैं कि जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी एक तरीके से एक महत्वपूर्ण हमें पार्टी के रूप में जो है वह देखने को मिल जाती है। तो आप देखेंगे 1937 ईस्वी में 1932 ईस्वी में, सॉरी माफ कीजिएगा, 1932 ईस्वी में यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि 1923 ईस्वी में इसको जो है वह जेल में डाल दिया गया और उसके बाद यह निकला। तो आप देखेंगे कि इसने जो ये पार्टी बनाई थी यह एक हमें महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में जो है वह देखने को मिलती है। तो यह जब 1932 ईस्वी में आप देखेंगे 1932 ईस्वी में, यहाँ पे जो है मैं तारीख जो है वह लोग लिख देता हूँ, 1932 ईस्वी में इसने जो है वह कह सकते हैं कि यहाँ पे जो यह पार्टी थी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी, इससे जो है वो अपना जो है वो वोटिंग, यहाँ पे जो वोटिंग हुआ उसमें यह कह सकते हैं खड़ा हुआ और इसको जो है वह लगभग जो है वह 37% जो है वो वोट प्राप्त हुआ, यानी कि इसको लगभग 37% वोट प्राप्त हुआ, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो हमें फेज देखने को मिलता है कि जब इसको इतना वोट प्राप्त हुआ या एक तरीके से कह सकते हैं कि अब तक जो आप देखेंगे कि 2.7
60% जो है वो सभी पार्टियों को जो है वो वोट मिल रहा था और वो जो एक गठबंधन की जो है वो सरकार बना रही थी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हिटलर के कारण जो है वो इस पार्टी को जो है वो 37% जो है वो वोट प्राप्त हो रहा है। 37% जो है वो वोट इसको जो है वो मिल जाता है। तो एक ये महत्वपूर्ण जो है वो पार्टी के रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि जो हिटलर था ये एक जबरदस्त वक्ता था, यानी कि जबरदस्त एक भाषण देने वाला वक्ता था। वो ऐसे 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 भाषणों को जो है वह देता था जिससे कि जनता जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो प्रफुल्लित हो जाती थी, इतनी ज्यादा जो है वो आक्रोशित हो जाती थी, इतनी ज्यादा भावुक हो जाती थी कि वो ही इसको जो है वो अपनी मसीहा वो लोग इसको जो है यानी कि हिटलर को एक मसीहा के रूप में जो है वह देखने लग जाते थे। यह जो है वो जनता से, मैंने आपको बताया था कि जनता की अव्यवस्था जो फैली हुई थी उस कारण जनता जो है वो काफी चीजों को जो है वो चाहती थी कि हमें जो है वो मिले। तो हिटलर एक जो है वो ज्योतिपुंज के रूप में जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो अब जो हिटलर था वो एक जबरदस्त वक्ता के रूप में था। इसके भाषण जो थे वो इतने ज्यादा आक्रामक थे, इतने ज्यादा जो है वो लोकप्रिय हुए, इतने ज्यादा कह सकते हैं कि प्रभावित हुए कि जो जर्मन की जनता थी, यानी कि जर्मनी की जो जनता थी वो इससे बहुत ज्यादा जो है वो प्रभावित हुई, क्योंकि यह एक ज्योतिपुंज के रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक नए जो है वह नए जागरण के रूप में हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। इसने जो है वो शक्तिशाली जो है वो साम्राज्य की स्थापना की, जो है वो कह सकते हैं कि बातें रखी, लोगों को बताया कि अगर मैं सत्ता में आया तो ऐसी ऐसी प्रावधानों को जो है वो यहाँ पे लागू करूंगा कि जो अभी तक हमारे भूभाग है, जो विदेशी कंपनियों ने, विदेशी लोगों ने जो है हमारे भूभागों पे कब्जा कर रखा है, हमारी जमीनों पे जो है वो बहुत सारा जो है वो रोक लगा रखा है, हमारे उद्योगों पे जो है वो ठप कर रखा है, इसका जो है वो मैं पुनर्निर्माण करूंगा। तो ये सारी जो वादाएं हैं, यानी कि ये वादाएं जो है वो यह करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो नौजवानों को नौजवानों को जो है वो रोजगार देने की बातें जो है वो करने लग जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि लगभग 60 लाख लोग जो है वह रोड पे जो है वह दफ्ती लगा के गले में घूम रहे हैं कि मुझे जो है कोई भी कार्य जो है वो दीजिए, मैं करने को सज्ज हूँ, बस आप मुझे रोटी जो है वह देते रहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो विदेशी प्रभाव है उनको खत्म करने की बात यह करने लग जाता है, यानी कि इसके भाषण जो थे उसमें ये कई सारी चीजों का जो है वो इस्तेमाल करता था, कई सारी चीजों को जो है बताने का प्रयास करता था, कई सारी चीजों को जो है वह यह लेता था। तो ये प्रावधान हमें इसकी जो है वह देखने को मिलती है। उसके बाद इसके एक और जो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह देखने को मिलता है कि यह वसाय की संधि से मैंने आपको बताया था कि पूर्ण रूप से जो है वो नाखुश था, यानी कि ये जो वसाय की संधि हुई थी इससे यह नाखुश था। तो उसके लिए भी इसने कई सारे जो है वो भाषण दिए, लोगों को बताया कि ये हमारे साथ जो है वो अन्याय हुआ है, हमारे साथ जो है वह छल हुआ है, अगर मैं सत्ता में आया, अगर मेरे पास ऐसी शक्ति रही तो मैं इस वसाय की संधि को जो है वो पूर्ण तरीके से जो है वह नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जो हमसे कर्ज लिया जा रहा है, यानी कि जो हमसे हमारे ऊपर जो कर्ज लगाया गया है 6 लाख अरब पाउंड का, वो जो है मैं समाप्त कर दूंगा। जो हमारे क्षेत्रों पर विदेशियों ने कब्जा कर रहा है उससे मैं छुड़वा दूंगा और ये सारी चीजों को जो है वो लोगों को रोजगार दूंगा। ऐसे सारे कार्य जो है वो ये करने की जो है वह दावा करता है, वादा करता है लोगों से। तो ये हमें चीजें जो है वह देखने को मिल जाती है। एक बात और आपको बता दूं कि हिटलर ने अपनी जो भाषण थे, यानी कि भाषण थे, उनमें कई सारी चीजों को और जो है वो मिलाने का प्रयास किया। कि हिटलर जो है वह जबरदस्त वक्ता था, मैंने आपको बताया। इसने एक राजनीतिक जो है वो परिवर्तन अपने जो है वो स्पीचों में जो है वह करने का प्रयास किया। इसने आप देखेंगे कि रैली की जो कह सकते हैं कि जो नई एक रैली की शैली थी इसने जो है वह रची, यानी कि यहाँ पर जो है वह एक बड़ी बड़ी आप देखेंगे कि रैलियां यह करता था, जनसभाएं करने लग गया था और जनसभाएं के साथ आप देखेंगे यहाँ में विशेष प्रकार की चीजों को जो है वह अपनाता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि यह जो है वो स्वास्तिक पे छपे हुए स्वास्तिक पे छपे हुए, यानी कि स्वास्तिक छपे हुए लाल झंडे को जो है वह लेकर जो है वह चलता था। यानी कि इसका हमें एक ऐसा जो चीज देखने को मिलता है कि लाल झंडे पे जो है वह स्वास्तिक, यानी कि जो हमें हिंदुओं का एक प्रतीक देखने को मिलता है स्वास्तिक, जो कि हमें इस आकार में जो है वह देखने को मिलता है, इस आकार में जो है हमें देखने को मिलता है। इसका जो है एक अंकन जो है वह इसने अपने झंडों पर जो है वह करा रखा था। आप देखेंगे कि जितने भी नास्तिक जनसभाओं से जो नास्तिकवादी लोग रहे उनके आप देखेंगे कि बाह पर जो है वह एक तरीके का जो है वह कह सकते हैं कि ऐसा सिंबल हमें जो है वह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, यानी कि ये सारी जो चीजें हैं वह इसने अपने चीजों में नई नई परिवर्तन जो है वह करी। उसके बाद आप देखेंगे इसने बहुत सारे जनसभाएं करी, यहाँ पे भाषण आक्रामक जो है वो भाषण दिए। मैंने आपको बताया कि ये वक्ता था, कुछ अच्छे प्रकार की जो है वक्ता था, वो हमें ये चीजें देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि नास्ती एक सल्यूट की एक हमें जो है विशेषता देखने को मिलती है। एक विशेष प्रकार की जो तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो हमें इसके जो है वो रैलियों में देखने को मिलती है। तो ये सारी जो चीजें हैं एक हमें अलग जो है वो प्रावधान देखने को मिलती है, एक अलग जो है
वह कुछ करने की जो विशेषताएं हमें इसकी रैलियों में जो है वह देखने को मिलती है। इससे जो यहाँ की जनता थी वो काफी ज्यादा जो है वह इससे आकर्षित होती है और इसकी तरफ जो है वो बढ़ने का जो है वह प्रयास करने लग जाती है। तो आप देखेंगे ये जो इसने प्रदर्शन करे, ये इसने जो जनसभाएं करी, जो रैलियां करी, इससे जनता का जो है वो ध्यान इसके ऊपर आकर्षित होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो उसका जो हमें प्रतीक देखने को मिलता है कि इसको लगभग 37% जो है वो वोट इसको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये प्रावधान हमें इसके जो है वह देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे कि नास्तियों ने, जो नास्तिय थे, यहाँ पे एक और चीज जो है वो नोट कर लीजिएगा कि नास्तियों ने इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा जो है वो मसीहा अपने प्रचार प्रसार के द्वारा जो है वो स्थापित कर दिया। ऐसा लोगों के अंदर ऐसी धारणाएं जो है वो भर दी कि यह जो है वो इसका जन्म सिर्फ हमारी जो हमारे दुखों को जो है वो समाप्त करने के लिए, और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे ऊपर तबाही का ये दौर चल रहा है इसको समाप्त करने के लिए जो है वह किया गया है। इसका जन्म जो हुआ है वह कह सकते हैं हिटलर को एक जो है मसीहा के रूप में दिखाया जाने लगा। यानी कि यहाँ के जो नास्तिवादी लोग थे इन्होंने अब हिटलर को जो है वो एक मसीहा के रूप में जो है वह लेना शुरू कर दिया। यानी कि उनको जो है वह एक मसीहा लेने लगे, उसे अपना जो है वह एक रक्षक के रूप में समझने लगे कि जो हिटलर है वह एक रक्षक के रूप में हमें जो है वो यहाँ धरती पर अवतरित हुआ है। उसके बाद यह व्यक्ति ऐसा था कि इसके द्वारा ही जो हमारा उद्धार है, यानी कि जर्मन जो लोग हैं उनका उद्धार होना है। तो उन्हें जो हिटलर था एक मसीहा के रूप में जो है वह देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सारी जो चीजें देखने को मिलती है वो हिटलर के प्रारंभिक जो जीवन हमें देखने को मिलती है। हिटलर एक सामरिक दृष्टि से जो है वो कह सकते हैं कि जनता के सामने आकर के जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि हिटलर जो है, यानी कि हिटलर ने इन सारी चीजों को जब करा, जब इसको सत्ता जब प्राप्त हुई, अब जब यह धीरे धीरे एक प्रमुख सत्ता के रूप में हमें देखने को मिलता है, तो अब यह किस प्रकार से जो है वो लोकतंत्र का जो है वह ध्वस्त करने का प्रयास करेगा। यानी कि लोकतंत्र जो यहाँ पे स्थापित था उसको समाप्त करेगा और कह सकते हैं कि तानाशाही जो है वह यहाँ पे स्थापित करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो अब हम जो है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि अभी तो हमने जो है वह हिटलर के बारे में देखा, हिटलर के प्रारंभिक जीवन के बारे में समझा। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र का ध्वस्त, तंत्र को ध्वस्त। अब हिटलर जो है वो लोकतंत्र को किस प्रकार से ध्वस्त करेगा, जब यह एक महत्वपूर्ण रूप में आ चुका है, जनता का इसको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो प्यार मिल रहा है, जनता इससे ज्यादा आकर्षित हो रही है और एक तरीके से इसकी जो वार्ताएं हैं वो जनता को प्रभावित कर रही हैं। आप देखेंगे कि वोटिंग में इसको 37% जो है वो वोट प्राप्त हुआ है। तो अब ये क्या चीजें जो है वो करेगा, इसमें एक आपको बता दूं कि ये सारी चीजें जब हो रही है और एक जो है वो महत्वपूर्ण जो है हमें पहलू जो है वह देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे 30 जनवरी 1933 ईस्वी को जो है वह एक कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा, जो यहाँ के हिंडनबर्ग थे, यानी कि हिंडनबर्ग थे, उनके द्वारा जो है वह हिटलर को जो है वो बुलाया जाता है कि आप आइए और एक चांसलर का जो है वो पद जो है वह ग्रहण कीजिए। यानी कि अब जो हिटलर था वह एक तरीके से इसको ऐसी जो है वो प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है वो दिया गया। मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 48 का जो प्रयोग राष्ट्रपति बार बार कर रहा था, तो अब राष्ट्रपति को भी ऐसा जो है वो लगने लग गया था कि हिटलर जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है वो व्यक्ति है, इसके द्वारा हम जो है वो जनता को जो है वो अपने अंदर रख सकते हैं और ये जनता के लिए जो है वो काफी सारी चीजों को जो है वह कर सकता है। अब जो है वो राष्ट्रपति को भी यह चीजें लगने लगी थी, उसने जो है वह कह सकते हैं कि इसको जो है वह चांसलर का पद जो है वो ऑफर किया। आप देखेंगे कि 30 जनवरी, यहाँ पे जो है आप टाइम जो है वो नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। 30 जनवरी 1933 ईस्वी को 33 ईस्वी को जो है वह चांसलर पद के लिए जो है वह बुलाया गया इसको। आप देखेंगे कि जो हिंडनबर्ग थे, हिंडनबर्ग जो यहाँ के माफ कीजिएगा, जो यहाँ के राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग, उनके द्वारा जो है वो कह सकते हैं कि इनको हिंडनबर्ग, यहाँ पे आप ईस्वी को हिंडनबर्ग द्वारा जो है वो चांसलर के पद के लिए जो है वो इसको बुलाया गया। यहाँ पे आप जो है वो लिख सकते हैं चांसलर के पद के लिए जो है वह इसको बुलाया जाता है। अब जब इसको चांसलर के पद के लिए जब इसको बुलाया गया, तो अब इसको जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है वो शक्ति जो है वो प्राप्त हो गई सरकार के द्वारा। तो अब जब इसको चांसलर के पद पर मिला एक मौका, जब इसको मिला, इसको मौका मिलता हुआ दिखा, तो इसने जो है वो इसको जो है वो तुरंत जो है वो ग्रहण कर लिया। यानी कि जब ये चांसलर के पद पे बैठा, चांसलर पद एक
बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो पद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ के आप देखेंगे यहाँ के मामले में जो चांसलर का पद है वो काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। जब इसे राष्ट्रपति द्वारा यह ऑफर दिया गया आप आकर के चांसलर का पद जो है वह संभालिए, तो अब यह जो है वह इस पद को जो है वह प्राप्त कर लेगा। ये यही चाहता था कि इसको जो है वह सार्वभौम सत्ता मिले। आप देखेंगे कि हिटलर की जो नीतियां रही हैं, अगर हम शुरू से देखें तो पहले अगर इसके जीवन के प्रारंभिक दिनों को देखें तो यह एक कह सकते हैं कि गरीबे तबके से उठा हुआ जो है वो व्यक्ति था, जो धीरे से धीरे जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं संदेश वाहक का कार्य कर रहा था। फिर इसने एक सदस्यता जो है वह एक पार्टी के लिए, फिर उस पर जो है वो अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करा। उसके बाद आप देखेंगे जब उस पर नियंत्रण स्थापित करा, इसने फिर उसके जरिए जो है वो जनता पर अपना जो है वो नियंत्रण स्थापित करने लगा। अब जनता पे जब नियंत्रण स्थापित करने लगा, उसके बाद इसने जो है वो जर्मनी की जो सत्ता थी, यानी कि जर्मनी की जो सत्ता थी उस पर जो है वह नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करा। तो उसको जो है एक मौका और मिला, चांसलर का जो है पद उसको जब दिया गया, अब जो है वो धीरे धीरे संपूर्ण जर्मनी पर जो है वो अपना राज्य जो है स्थापित कर लेगा। उसके बाद इसकी अब जब यह राज्य जर्मनी पे स्थापित कर लेगा, उसके बाद भी हमें इसकी जो है वो ये मंशा देखने को मिलेगी, ये संपूर्ण विश्व पर जो है वो अपना जो है वो छाप जो है वो छोड़ना चाहता था, संपूर्ण विश्व को जो है अपने कब्जे में जो है वह लेना चाहता था। ये प्रावधान जो है वो हमें हिटलर का देखने को मिलता है कि यह अपने जीवन में यह ज्यादा से ज्यादा जो है वो महत्वाकांक्षी में व्यक्ति देखने को मिलता रहता है। हम अभी इसके बारे में और सारी चीजों को जो है वह समझने का प्रयास करेंगे। ये तो हमने हिटलर के बारे में समझा कि अब हिटलर को जो है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है वो चांसलर का पद जो है वह दिया गया। यह मंत्रिमंडल में जो है एक शक्तिशाली जो है पद हमें देखने को मिलता है, जो कि हिटलर को चांसलर का पद के रूप में जो है वह दिया गया। अब जब ये इसने सत्ता को जब इसको जो है जब सत्ता प्राप्त हुई, यानी कि अब जब हिटलर को सत्ता जब प्राप्त हो गई, तो हिटलर ने जो है वह कह सकते हैं कि जो नास्ती पार्टी थी, नास्ती पार्टी के लोगों को जो है वो ऊंचे पदों पर जो है वह नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। अपनी जो है वो प्रचार प्रसार को जो है वो और ज्यादा जो है वह करना प्रारंभ कर दिया। जो रूढ़िवादी नेता थे, जो कि रूढ़िवादी नेता थे, जो अलग अलग जो है वो क्षेत्र में काम कर रहे थे, जो अलग अलग जो है वो पार्टियों के साथ जुड़े थे, उनको जो है वो अपने पार्टी में जो है वो स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि अब जब इसको नई चीजें मिली, शक्तियां जब प्राप्त हुई, तो इसने जो है वह कह सकते हैं कि लोगों को जो महत्वपूर्ण लोग थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, जो इसकी विचारधारा से थोड़ी से जो है वो प्रभावित थे, उनको जो है वो अपने साथ जो है मिलाना इसने प्रारंभ धीरे धीरे कर दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जब यह कार्य करने लग जाता है, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो हिटलर को कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन के जो उनको बार बार टोकती थी कि आप जो है वह ये कार्य कीजिए, जो जनता के साथ कुछ चीजों को जो है वो रूढ़िवादी से जो है परिवर्तित थी, जो जनता के हितों को चाहती थी, ऐसी पार्टियों ने, जब कम्युनिस्ट पार्टियों ने इसको बार बार रोकना टोकना जो है वो प्रारंभ करा, तो इसने जो है वो अब उन्हीं को जो है वह समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ पे आप जो है एक पॉइंट और लिखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वह अब यह धीरे धीरे जो है वह समाप्त करना प्रारंभ कर देगा। उनके जो है वो लोगों को, जो उनके अधिकारी हैं, जो उनके नेता हैं, उनको धीरे धीरे यह समाप्त करना जो है वो प्रारंभ कर देगा। अब लोगों को इन लोगों को ऐसा जो है वो यातनाएं देगा, ऐसी कह सकते हैं कि प्रावधान को रखेगा कि अब जो लोग इसको रोक रहे हैं, सत्ता की प्राप्ति में किसी प्रकार की जो है वो रुकावट बन रहे हैं, उनको जो है वह समाप्त जो है वह करना प्रारंभ करेगा। जो लोग मिलना चाहते हैं उनको अपने साथ मिला लेगा, जो नहीं मिलना चाहते हैं उनको पूर्ण रूप से जो है वह समाप्त करता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसने कई सामाजिक चीजों को जो है वो रोका, यानी कि आप देखेंगे कि अब जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को यह समाप्त कर देता है पूरी तरीके से। जो वहां के लोग मिलना चाहते हैं उनको अपने राज्य में जो है मिला लेता है। अब हम देखेंगे कि इसको एक मौका और हमें जो है वह मिलता हुआ देखने को मिलता है, जो कि जनता अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी, वो जो चाहे वो कर सकती थी, उसके खिलाफ कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी, कोई भी आंदोलन छेड़ सकती थी। अब जो है वो उसको इस बात का जब डर हुआ, हिटलर को जब इस बात का डर हुआ, अब जनता, जैसे हमने कुछ गलत किया जब कम्युनिस्टों के साथ ये सारी चीजें को किया, तो अब जनता जो है वो उसके खिलाफ बगावत ना कर दे, इसलिए उसने जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है वह कह सकते हैं कि पल का इंतजार किया, और उसको वो पल जो है वह मिला। आप देखेंगे कि सत्ता प्राप्ति के बाद आप देखेंगे कि 28 फरवरी 1933 ईस्वी को जो है वो एक हमें संसद भवन में जो है वो अग्निकांड जो है वो देखने को मिल जाता है। एक अग्निकांड हमें देखने को मिलता है, अग्नि अध्यादेश जो है वह जारी होता है। यहाँ के संसद में एक अग्नि जो है वो कह सकते हैं कि आग जो है वो लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो आंदोलनकारी थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी जो इनसे प्रताड़ित हुए थे हिटलर से, उसने जो है वो इनके कारण जो है यहाँ पे आग लगवाई थी। तो यह जब आग लगाई गई, जब यह आग लगी, तो आप देखेंगे 28 फरवरी को 1900, एक जो है आप टाइम जो है वो नोट कर लीजिएगा,
28 फरवरी 1933 ईस्वी को जो है वह कह सकते हैं कि इसने जो अग्निकांड थी, यानी कि अग्नि जो यहाँ पे लगा था, उस पर एक अध्यादेश जो है वह जारी हुआ। एक अध्यादेश जो है अध्यादेश जारी किया, जिसको कहते हैं कि फायर डिक्री हमें देखने को मिलता है, जो इसके अनुसार जो है उसने ऐसी अभिव्यक्ति जो है वह जारी करी कि अब जो है वो जनता कोई भी कह सकते हैं कि जनता जो है वो प्रेस नहीं कर सकती है, सभा जो है वो नहीं कर सकती है, कोई भी पत्र को जो है वह नहीं छाप सकती है। तो ये प्रावधान जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आप जो है वह इसके बाद में जो है वह नोट कर लीजिएगा कि अग्नि अध्यादेश के अंतर्गत जो है वो इसने कई सारी चीजों पे जो है वो पाबंदियां जो है वह लगा दी। जैसे कि जनसभाएं नहीं होंगी, अब जो पत्र है, जो प्रेस है, जो पत्र छापते हैं, वो जो है वो कोई भी प्रेस पत्र को जो है वह नहीं छापेंगे। नागरिकों को जो असीमित अधिकार थे उनको जो है वह समाप्त कर दिया गया, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ के अध्यादेशों में नागरिकों को एक महत्वपूर्ण जो है वह स्थान प्राप्त था, उनको जो है वह पूर्ण रूप से इसने समाप्त कर दिया। अब इसने पूरी तरीके से अपना जो है वो वर्चस्व यहाँ पे जो है वह स्थापित करता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसने हिटलर ने जो है वो कम्युनिस्ट पार्टियों को जो है वो पूरी तरीके से समाप्त करा। जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी उनके लोगों का इतना भयंकर जो है वह कह सकते हैं कि दमन करा। इस अध्यादेश के जारी किए करने के बाद मैंने आपको बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टियां एक रोड़ा के रूप में हमें यहाँ पे इसके रास्ते में देखने को मिलती हैं। उनको इसने जो है वह इन अध्यादेशों के आधार पर जो है वो इस प्रकार से जो है वह, यानी कि इनके ऊपर कोई भी आरोप लगा देना और आरोप लगा करके इनके अधिकारियों को जो है वो बंद कर देना। जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे उनको बंद कर देना, उनके ऊपर जो है मुकदमा चला देना, उनको जो है फांसी दे देना, उनको जो है वह जहरीली गैसें दे देना। ये प्रावधान जो है हमें देखने को मिलता है। उनको जहां भी थे, अगर कोई अपने घर में भी सो रहा है तो उसको जो है वो उठा लेना। ये सारी प्रावधान जो है वह इसके यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यानी कि अब जो है वह तानाशाही का हमें एक जो है वो महत्वपूर्ण फेज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा कि अब जो है वह सरकार जो है वह तानाशाह के रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सरकार अब हमें यहाँ पे एक तानाशाह के रूप में जो है वह देखने को मिल जाएगी। तो ये प्रावधान जो है वो हमें इसका यहाँ पे देखने को मिलता है। एक ये जो बातें हैं वो हमें इसकी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें इसकी यहाँ पे देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि अब जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, यानी कि अब जो है वह तानाशाही एक तरीके से हिटलर ने अपना संपूर्ण जो है वह यहाँ पे स्थापित कर लिया है। एक तानाशाही जो है वह कह सकते हैं यहाँ पे स्थापित कर लिया है। कई जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी उनको समाप्त करा, उनको उनके जो लोग थे, यानी कि जो उनके संसदीय लोग थे, उनको जो है इसने समाप्त करा। तो ये सारे प्रावधान हमें इसके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें कम्युनिस्ट पार्टियों को समाप्त करने का और एक तरीके जनता के ऊपर अपना पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करने का हिटलर का जो स्वप्न था, अब वो धीरे धीरे जो है वो प्रारंभ हमें देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि 3 मार्च 1933 ईस्वी को प्रशिष्ट विशेषाधिकार जो था, यानी कि आप देखेंगे कि जिसको हम एविल्यूशनरी एक्ट जो हम कहते हैं, इसको जो है वो इसने पारित करवा लिया। यानी कि एक जो है एक महत्वपूर्ण एक्ट भी हमें जो है वह देखने को मिलता है, जो कि आपने देखा कि पहला जो हमें देखने को मिला जो कि अग्नि अध्यादेश था। इसके जरिए इसने कम्युनिस्ट पार्टियों को जो है वो समाप्त करा। एक तरीके से अपने जो रोड़े थे, यानी कि इसके रास्ते में जो रुकावट थी उसको जो है वह समाप्त करा। लेकिन आप देखेंगे कि 3 मार्च 1933 ईस्वी को आप देखेंगे कि इसने एक अध्यादेश जो है वो पारित करा, जिसको हम इवलिंग एक्ट जो है वह कहते हैं। इवनिंग एक्ट के रूप में जो है हम जानते हैं, जिसको इनवेलिंग एक्ट के रूप में जो है हम देखते हैं। इसको इसने जब पारित करवाया तो अब आप देखेंगे कि इसने एक कह सकते हैं कि बकायदा एक तानाशाह जो है वह स्थापित कर लिया। अब इसको जो है वह रोकने वाला कोई भी शक्ति जो है वह स्थापित नहीं थी, यानी कि कोई भी शक्ति ऐसी जो थी ऐसी नहीं थी कि जिसको जो है वो कह सकते हैं कि इसको अब रोक सकती। अब इसने बकायदा एक तानाशाह जो है वह स्थापित कर लिया। आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। यह भी एक हमें महत्वपूर्ण जो है वह फीचर देखने को मिलता है कि 3 मार्च 1933 ईस्वी को जो है इसने इवनिंग एक्ट जो है इवनिंग एक्ट जो है वह यहाँ पर जो है वो पारित कर लिया। इवनिंग एक्ट इसको जो है वह पारित कर लिया।
एबलिंग एक्ट यहाँ पे जो है वो पारित कर लिया और 1933 ईस्वी में इसने एक तरीके से तानाशाह जो है वह स्थापित कर लिया। अब तक इसने जो है वह कह सकते हैं कि लोगों को जो है अपने रास्ते में जितने भी रुकावट थे उनको समाप्त करा था और उसके बाद एक तरीके से अब जो है वह पूर्ण रूप से जो है वह तानाशाह की स्थापना इसने कर दी। तो ये तो हमें इसका तानाशाह जो शासन था यहाँ तक का स्थापित जो हुआ वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो निरंकुश राज्य स्थापित हुआ, यानी कि जो निरंकुश हमें यहाँ पे अब इसके जो राज देखने को मिलते हैं इस एक्ट के बाद, अब ये कौन कौन सी चीजों को जो है वह रखेगा, यानी कि अब यह कौन कौन सी जो है वो नई नई बातों को जो है वो स्थापित करेगा जब अब इसके जब ये पूर्ण रूप से सत्ता में आ चुका है और एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना पूरा जो नियंत्रण है वह अपनी सत्ता पर, सरकार पर जो है वह स्थापित कर चुका है, जनता पर स्थापित कर चुका है, अपने जो रुकावटें थी उनको समाप्त कर चुका है, जो लोगों की स्वतंत्रताएं थी उनको छीन चुका है, जो प्रेस थे, अखबार पत्र थे, जो पत्रिकाएं निकालते थे, जो इनकी विरोधी कम्युनिस्ट पार्टियां थी उनको जो है वह समाप्त कर चुका है। तो अब जो है वो जो तानाशाह है यानी कि जो अब हिटलर है, अब वो क्या क्या पुनः जो है वह निर्माण करेगा, यानी कि पुनर्निर्माण का कार्य जो है वह करेगा, उसको जो है हम थोड़ी समझने का प्रयास करेंगे। अब जो है वह हिटलर पुनर्निर्माण का कार्य क्या करेगा। मार्क का अभी तक तो हमने सिर्फ यह देखा था कि हिटलर ने किस प्रकार से सत्ता को स्थापित करा, किस प्रकार से उसने सत्ता पे आया और किस प्रकार से उसने कई सारे लोगों को जो है वो जबरन अपने रास्ते से हटाया, यहाँ पे एक सोशलिस्ट पार्टी जो है वो स्थापित करी। तो अब यह यानी कि अब जो अब यह जब यह सत्ता में आ चुका है तो अब यह कौन कौन सी नई नई पुनर्निर्माण की व्यवस्थाओं को रखेगा। सबसे पहला इसने कार्य किया था, यानी कि आपको बता दूं कि हिटलर ने सबसे पहले जो है वह यह कार्य किया था कि अब जो है वह देश की अर्थव्यवस्था, मैंने आपको बताया था कि काफी ज्यादा जो है वो खराब हो चुकी है। तब जब हिटलर यहाँ पे आता है, यानी कि हिटलर जब सत्ता में आता है तो वह सबसे पहले जो है वह कह सकते हैं कि एक हमें नाम जो है वह देखने को मिलता है जिनका नाम है हल्बरालन हल्बरालन हल्बमार हल्बमार हमें देखने को मिलते हैं। वह एक हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आप जो है वह साक्ष्य का नाम जो है वह नोट जो है वह कर सकते हैं। साक्ष्य साक्ष्य एक हमें महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं जिनको अर्थव्यवस्था को सुधारने का जो है वह जिम्मा इसने इनके हाथों में जो है वह सौंपा, यानी कि अर्थव्यवस्था को यानी कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वह अब इनके हाथों में सौंपा। इनका नाम हमें जो है वह साक्ष्य देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था को सुधारने का जो जिम्मा था, यानी कि अपना एक अधिकारी एक जो है वो इनको जो है वह नियुक्त करा और इनको कहा कि आप जो है वो अब जर्मनी की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से अच्छी हो सकती है, क्या क्या इसमें हम नए नए फीचर को डाल सकते हैं, क्या क्या चीजों को जो है वह रोक सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो इनकी नियुक्ति जो है वह करी गई, यानी कि ये प्रावधान जो है वो बनाए गए। आप देखेंगे कि पहले पहले उसने जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था को, इस देश का अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, जो कि काफी ज्यादा जो है मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो मार्क चलते थे वो $1 के बराबर आप देखेंगे कि 2,90,00,000 रुपए के $1 अगर एक अमेरिकी डॉलर की कीमत देखें तो 2,90,00,000 मार्क जो है वो यहाँ के सिक्का में जो है हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जर्मन सरकार ने काफी ज्यादा जो है भारी मात्रा में जो है वो कागजी मुद्रा जो है वो छाप दिए थे, जिससे कि उनकी मार्क जो सिक्का थी उसका वैल्यू जो है वह घट गया था। अब हम जो है वह उसकी व्यवस्था देखेंगे कि यहाँ पे जो अर्थशास्त्री स्थापित हुए हैं अब ये क्या क्या नई नई चीजों को जो है वह लाने का प्रयास करेंगे, क्या क्या नई चीजों को जो है वह स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अब इन्होंने जब इसको सौंपा, एक जो नई समिति जो बनी इसने जो है वो अर्थव्यवस्थाओं को जो है वह लाने का जो है यानी कि अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने का जो है वह कार्य करना प्रारंभ किया। मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी सरकार ने यहाँ पे जो है वो एक नीति जो है वह चलाई थी और उस नीति के तहत जो है वो इनके कार्यों को जो है वह कर रहे थे। तो उनके कारण आप देखेंगे कि इनके ऊपर ये सारी चीजों को लागू किया गया। और अब हम देखेंगे कि साक्ष्य के बारे में ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है कि पहले पहले अर्थव्यवस्था को सुधारने का कार्य जो है वह हिटलर ने यहाँ पे करा था। उसके बाद आप देखेंगे कि जब इसने इन नीतियों को, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, तो इसने जो है वो विदेश नीतियों पर भी कार्य किया था। पहला आपने देखा अर्थव्यवस्था और दूसरा जो है वह है विदेश नीति, विदेशी नीति, जो इनके ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया है, यानी कि अन्य देशों ने जो इनके राज्य के ऊपर जो है वह कब्जा कर रखा है, उनको जो है वह छुड़ाने का और उनसे जो है वह एक तरीके से अपने उसको अपने अधिकार में लाने का यह जो प्रावधान है वह इसने करना प्रारंभ किया। इसने विदेश नीति का जो है वो कार्य करना प्रारंभ किया और इसमें इसको बहुत सारी जो है वो कामयाबी जो है वो मिलनी प्रारंभ हुई। जब इसने विदेश नीतियों को अपनाया
इसको कई सारी जो है वो नई नई चीजें जो है वो प्राप्त होनी प्रारंभ हुई, जैसे कि कई देश जो है वो अंदरूनी रूप से जो है वह इसकी मदद भी करने लगे। जैसे कि आप देखेंगे इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में हम देखेंगे कि इंग्लैंड एक हमें ऐसा जो है वह देश देखने को मिलेगा जो कि वर्साई की जो संधि हुई थी, मैंने आपको बताया था कि वर्साई की संधि, तो आप जो है वो इसको एक मोटे तौर पे जो है वह लिख सकते हैं कि वर्साई की संधि ये तब हुई थी, मैंने आपको बताया था कि ये कब हुई थी, ये 1918 ईस्वी में हुई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था। तो उसके बाद जो है वो जर्मनी के ऊपर जो है वो ये वर्साई की संधि जो है वो थोपी गई थी अन्य देशों से, जिसमें कि इसकी बहुत सारी भूभागों को ले लिया गया था, इसकी सेनाओं को रद्द कर दिया गया था, सेनाओं को भंग कर दिया गया था, और इसके ऊपर 6 अरब डॉलर की जो है वह कह सकते हैं कि 6 अरब डॉलर की जो है वह कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक 6 अरब डॉलर का जो है वह इसके ऊपर कर्ज जो है वो मुद्रा के रूप में जो है वह इससे वसूला जाना था। जब आप देखेंगे कि ये सारी चीजों को नहीं दे पाता है, जब इसने आप देखेंगे कि 1923 ईस्वी में जब इसने कर्ज देने से मना कर दिया, तो अब यह कह सकते हैं कि फ्रांस ने इसकी जमीन को जो है वो जब्त कर लिया था। तो अब हम देखेंगे कि इस संधि से एक इंग्लैंड ऐसा देश हमें देखने को मिलता है जो कि कहता है इनसे जो है वो ऐसा माना जाता है कि अंदर ही अंदर जो है कोई संवाद इनकी जर्मनी से और इंग्लैंड से हो रही थी। तो इंग्लैंड का मानना था कि जो वर्साई की संधि है वह कह सकते हैं कि जर्मन लोगों के साथ जो है वो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, इनके साथ इनके ऊपर इतना ज्यादा जो है वह चीजों को थोपा गया है, यह एक गलत जो है वो हमें चीज जो है वह देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह चीजें देखने को मिलती है कि इस संधि का जो है खिलाफ होकर के जो है वह इंग्लैंड जो है वह इसके जो है वह खिलाफ मान रही थी कि इनके साथ जो है वह गलत हुआ है, और एक तरीके से अंदरूनी जो है वह सपोर्ट करती हुई हमें देखने को मिलती है। एक हमें विदेशी नीति में जो है वह इनका जो है वह एक मित्र जो है वह देखने को मिलता है। अभी हम आगे देखेंगे कि जापान जो है वह भी हमें इनके साथ जो है मिलता हुआ देखने को मिलता है। कि मैंने आपको बताया कि विदेश नीति जो है वह एक तरीके से कह सकते हैं कि हिटलर को एक महत्वपूर्ण जो है वह पहलू देखने को मिलता है कि हिटलर को इसमें कामयाबी भी देखने को मिल जाती है, कि एक कामयाबी के रूप में हमें मिलती हुई देखने को मिल जाती है हिटलर के द्वारा। उसके बाद आप देखेंगे कि 1933 में जब इसने लीग ऑफ नेशनल को जो है वो समाप्त किया, मैंने आपको बताया था कि इसने अपना पल्ला झाड़ कर लिया था सरकार से, और एक अब प्रमुख जो है वो सत्ता में आ गई थी। तो इसने 1933 में लीग ऑफ नेशन को जो है वो छोड़ दिया और उससे जो है वो पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि 1936 ईस्वी में इसने पहली बार, यहाँ पे जो है वो लिख लीजिएगा, विदेश नीति के अंतर्गत ही हम बात कर रहे हैं। तो 1936 ईस्वी में इसने पहली बार जो है वह कह सकते हैं 1936 ईस्वी में राइनलैंड के ऊपर जो है वह इसने जो है वह आक्रमण करा, राइनलैंड के ऊपर इसने आक्रमण करा और इसको जो है वो दोबारा अपने जो है वो राज्य में स्थापित कर दिया। आप जो है वो इसको नोट कर लीजिएगा, 1936 में राइनलैंड पर जो है वो इसको जो है इसने दोबारा जो है वो अपने नियंत्रण में ले लिया। जो कि मैंने आपको बताया था कि इसने पहली बार जो है वो यहाँ पर जब इसने पहली बार जो है वो बर्लिन में, मैंने आपको बताया था कि बर्लिन के ऊपर आक्रमण करा था, ये असफल रहा था, लेकिन इसे दोबारा जब इसके ऊपर आक्रमण करा तो यह एक तरीके से यह एक कह सकते हैं कि दोबारा जब इसने आक्रमण करा और इस पर जो है वह अपना साम्राज्य जो है वह स्थापित कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे 1938 ईस्वी में इसने जो है वह कह सकते हैं 1938 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर जो है वह कब्जा कर लिया। यानी कि आप देखेंगे कि हमें बर्लिन पर जो है वह कब्जा करता हुआ देखने को मिलता है, ऑस्ट्रिया पे जो है वह कब्जा करता हुआ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की इसकी जो प्रावधान है वो हमें आगे जो है वह देखने को मिलती है। जब इसने जो है वो बर्लिन पर जो है वो कब्जा किया, ऑस्ट्रेलिया पे जो है वो कब्जा कर लिया, तो ये हमें सारी चीजें जो है वह देखने को मिलती है कि अब इसको एक नई नई चीजों का जो है नई नई देशों का, नई नई राज्यों का जो है वह इसको उपहार स्वरूप जो है मिल रहे हैं, जो कि इससे अन्य शक्तियों ने छीन लिए थे। तो ये हमें नीतियां इसकी जो है वह देखने को मिलती है। अब इसमें जो है वह इसका जो है वह जापान जो है हमें एक कह सकते हैं कि जापान जो है वह हमें इसका एक सहपाठी जो है वह देखने को मिल जाता है। इसके साथ जो है वो मिलता हुआ हमें देखने को मिलेगा कि जो जापान है उसने काफी चीजों को जो है वह देखा है। आप देखेंगे कि चेस्कोवाकिया को भी इसने जो है वो अपने राज्य में लिया, यानी चेस्कोवाकिया जो हमें देखने को मिलता है उसको भी इसने अपने राज्य में जो है वह स्थापित करा। उसके बाद आप देखेंगे सुल्तानलैंड को भी इसने अपने प्रांत पर जो है वह कब्जा करा।
तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। इसने एक हड़प नीति का जो है वो कार्य करना प्रारंभ कर दिया। आप देखेंगे कि इस दौरान में आप देखेंगे कि जो इंग्लैंड है वो भी खामोश रहा। जब उसने देखा कि इन सभी जगहों पर जब यह कब्जा कर रहे थे तो इंग्लैंड जो है वो खामोश रहा। मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड क्यों खामोश रहा, क्योंकि वो भी ऐसा मानता था कि जो वर्साई की संधि हुई है, यानी कि जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि हुई है, जर्मनी ने जो वर्साई की संधि करी है सभी देशों के साथ, वो उसके ऊपर जो है वो थोपी गई है। वो चाहती नहीं थी लेकिन वो थोपी गई है। और ये जो अव्यवस्था जर्मनी में फैली हुई है, जो यहाँ पे अराजकता, जो जनता का आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है, यह जो है वो कहीं ना कहीं वर्साई की संधि का ही परिणाम है। और वर्साई की संधि ही एक महत्वपूर्ण हमें पहलू देखने को मिलता है जर्मन के उदय होने के बाद। आप देखेंगे जर्मन की इस हालत का जो एक महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिल रहा है वह हमें वर्साई की संधि ही देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने शुरू से लेकर अभी तक जो है वर्साई की संधि की सारी बातें जो है वो आपको बता दी। आप देखेंगे कि घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जो है वो हिटलर को बार बार जो है वो हिटलर जो है वो विजयी होता हुआ हमें देखने को मिलता है। कि हिटलर अब जो है वह कह सकते हैं कि इसकी घरेलू नीतियां भी जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। यह अर्थव्यवस्था भी इसकी में सुधरती हुई देखने को मिलती है। जो विदेशी नीति है वहां पे इसको कई सारी जो है वो कह सकते हैं कि विजय जो है वो प्राप्त होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो यही वो समय है कि हिटलर जो है वह कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो है वो साख की तरफ जो है वो मुड़ता है, यानी कि साख जो है वो इनकी तरफ मुड़ता है और इनसे पूछता है कि अब क्या स्थिति है। तो साख ने जो है वो इसको एक कह सकते हैं कि परामर्श दिया। इसने बताया कि भैया इस समय जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी नहीं हुई है। अभी भी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो काफी ज्यादा सख्त है। भले ही आपने बहुत सारी जो है वो नीतियों को अपनाया है, बहुत सारी जगहों को जीता है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो युद्धों से जो है वो दूर रहना चाहिए। आपको हथियारों पे खर्च नहीं करना चाहिए, सेना बनाने पे जो है वो खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अब भी काफी ज्यादा जो है वो खराब है और आपको जो है वो इसमें भाग लेना नहीं चाहिए। लेकिन हिटलर जो है वो हिटलर की जो नीति थी वो मात्र नीति थी, यानी कि हिटलर की में जो नीतियां देखने को मिलती है वो ऐसी उसकी विचारधारा जो है वो हमें ऐसी देखने को मिलती है। वो ऐसा सोचता था कि जब हम ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जो है वो कब्जा कर लेंगे तो वहां पे जो है वो हमारे ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो जाके वहां पे निवास करेंगे, वहां पे जो है वो नई नई उद्योग धंधे डालेंगे, नए नए जो है वो विकास करेंगे। तो जो भूमि क्षेत्रफल है जब वह बढ़ेगा तो हमारा ऑटोमेटिक जो है वो विकास होगा। उसकी नीति ऐसी हमें देखने को मिलती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जो है वो कब्जा करना चाहता है। इसीलिए उसने विस्तार नीति का जो है वो पालन किया और उसने इनकी बातों को, यानी कि जो साक्य के द्वारा ये बातें उसको बताई गई, चेतावनी दी गई, उसने उसको जो है वो छोड़ा और कह सकते हैं कि युद्ध के जरिए जो है वो अपने अर्थव्यवस्था को जो है वो सुधारने का प्रयास किया। यानी कि वो चाहता था कि हम युद्ध लड़ेंगे और उनसे जो है वो चीजों को छीनेंगे, छीनने के बाद उनसे डिमांड करेंगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह धीरे धीरे सुधरती हुई हमें देखने को मिलेगी। यही जो है हमें हिटलर की एक कह सकते हैं कि भूल जो है वह देखने को मिलती है कि हिटलर ऐसी जो है वो बातों को मानता था कि युद्ध के जरिए जो है वो हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे। तो ये प्रावधान हमें यहाँ पे इसकी जो है वह देखने को मिलती है। यानी कि इन्होंने जो समझाया था कि हिटलर को जो है वो युद्धों से दूर रहना चाहिए, उन्होंने सलाह दिया था, लेकिन हिटलर जो है वह इनकी बातों को नहीं मानता है और एक तरीके से युद्धों से ही इनको जो है वह करने का और एक तरीके से इनको विजित करने का जो है वो प्रयास करने लग जाता है। वह अपनी कह सकते हैं कि उसने जो है वो इनके जरिए जो है वो काफी चीजों को जो है वो अपनाना जो है वो प्रारंभ कर दिया। जब इसने युद्ध की नीति अपनाई तो मैंने आपको बताया कि काफी सारी जगहों पर उसको विजय भी जो है हमें प्राप्त होती हुई देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे कि वह राष्ट्रीय सीमाओं का मैंने आपको बताया कि वो विस्तार ज्यादा से ज्यादा जो है वो विस्तार करना चाहता है, क्योंकि वह मात्र नीति का जो है वो पालन करता था। इसी लक्ष्य को देखते हुए, इसीलिए इस लक्ष्य को देखते हुए उसने जो है वो युद्ध का जो है वह सहारा लिया। आप देखेंगे कि सितंबर 1940 ईस्वी में जर्मनी ने जो है वो इटली और जापान के साथ जो है एक त्रिपक्षीय जो है वह संधि करी। यानी कि जो अभी तक युद्ध जो इन सभी देशों इन सभी जगहों पर जो वो कब्जा कर रहा है, तो अब जो है वो इंग्लैंड और जो जापान जो है इटली है, इनके साथ जो है वो एक त्रिपक्षीय संघर्ष पे जो है त्रिपक्षीय जो है वो पत्र पर इसने जो है वो संधि करी थी। आपको जो है वो तारीख जो है वो नोट करी है कि सितंबर 1940 ईस्वी, सितंबर 1940 ईस्वी सितंबर 1940 ईस्वी में जो है वह कह सकते हैं कि जापान इटली और जर्मनी के साथ जो है वह कह सकते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष
संधि, त्रिपक्षीय संधि जो है वह होती है, यानी कि एक त्रिपक्षीय जो है वह संधि होती है, जिस कारण इन दोनों ने इन तीनों देशों ने मिल करके एक त्रिपक्षीय संधि पर जो है वो हस्ताक्षर करे। और इस हस्ताक्षर को करने के बाद आप देखेंगे कि 1940 ईस्वी तक, 1940 ईस्वी आती यानी कि आप देख रहे हैं कि 1940 ईस्वी तक आते जो है वह हिटलर जो है वो अपनी शक्तियों का जो है वो प्रयोग कर करके जो है वो एक शक्तिशाली जो है वो साम्राज्य के रूप में हमें देखने को मिलता है। यानी कि अपनी ताकत का प्रयोग कर करके हिटलर की जो ताकत थी वो चरम सीमा पर जो है वो पहुंच चुकी थी। यानी कि आप देखेंगे हिटलर जैसा चाहता था उन्हें लगभग उतनी सारी चीजों को जो है वो प्राप्त कर लिया था। लेकिन अब जो है इसको जब ये ताकत प्राप्त हो गई, यह एक कह सकते हैं कि अपने संपूर्ण जो है वो वर्चस्व में हमें देखने को मिलता है, एक कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है वो वर्चस्व में आ चुका था। यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच में जो है वह इसने जो है वो इसका जो हमें दावा जो है वो मजबूत होता हुआ देखने को मिला जब ये इसने इन संधियों पर जो है वह हस्ताक्षर करे। तो इसका एक जो अंतरराष्ट्रीय हमें जगह देखने को मिलता है, अंतरराष्ट्रीय जो है वो समुदाय में इसका जो है एक मजबूत दावा हमें देखने को मिलता है इन संधि के आधार पर। जब ये एक महत्वपूर्ण, इसको इन लोगों ने जो है वह एक देश के रूप में जो है वह मान लिया, एक तरीके से इसको एक सामरिक दृष्टि से महत्व दे दिया, तो अब जो है वह हिटलर एक महत्वपूर्ण जो है वह स्थान प्राप्त कर चुका था। 1940 ईस्वी तक इसने संपूर्ण इसका जो हमें शक्ति देखने को मिलता है ये एक वर्चस्व के रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि अब जो है, यानी कि अभी तक तो हमने हिटलर के उन्नति के क्षेत्र देखे कि हिटलर ने किस प्रकार से अपनी उन्नति को करा, किस प्रकार से इसने अलग अलग जगहों पर जो है वह कब्जा करा। अब हम देखेंगे कि 1941 ईस्वी जैसे ही प्रारंभ होगा तभी से जो है वो जर्मनी की जो है वह दिन हमें खराब होता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि जर्मनी ने एक ऐसा जो है वो एक ऐसा क्रांतिकारक जो है वह कार्य कर दिया जिससे कि अब इनका जो है वो अंत होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। जर्मनी ने सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि हिटलर ने एक सबसे कह सकते हैं कि ऐतिहासिक भूल जो है वह करी 1941 ईस्वी में। यानी कि 1941 ईस्वी में इसने जून 1941 ईस्वी में एक टाइम और जो है वो नोट कर लीजिएगा, जून 1941 ईस्वी में 1941 ईस्वी में इसने एक महत्वपूर्ण जो है वह ऐतिहासिक भूल जो है वह कर दी। यानी कि इसको अहंकार हो गया था, ऐसा मान सकते हैं कि इसको बहुत ज्यादा जो है वो अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। इस कारण इसने जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है वो गलती जो है वह कर दी कि इसने जो है वो सोवियत संघ पर जो है वह हमला कर दिया। यानी कि सोवियत संघ पर इसने जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला कर दिया। सोवियत संघ पर इसने जो है वह हमला कर दिया और यह इसकी एक ऐतिहासिक हमें भूल के रूप में जो है वह देखने को मिलती है, क्योंकि जो जर्मनी थी यह छोटे छोटे राज्यों के साथ जो है वह युद्ध तो कर ही रही थी। यानी कि आप देखेंगे अगर एक मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो इस आक्रमण ने जो है वो जर्मनी की जो है जो पश्चिमी मोर्चा था, यानी कि जर्मनी का जो पश्चिमी मोर्चा देखने को मिलता है वह हमें देखने को मिलता है कि ये ब्रिटिश जो वायुसेना है वो उस पर जो है वो बार बार जो है वो आक्रमण कर रही थी। ब्रिटिश बमबारी जो है वो हो रही थी, जो चपेट में आ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी जो सीमा थी वो ब्रिटिश से इस समय युद्ध में उलझा हुआ था और इसने एक ऐतिहासिक गलती यह कर दी कि इसने जो है वो सोवियत संघ पर जो है यानी कि रूस के ऊपर जो है वह हमला कर दिया। जब इसने रूस के ऊपर हमला करा तो अब जो इसकी पूर्वी क्षेत्र थी, यानी कि पूर्वी जो मोर्चा था वह एक तरीके से कह सकते हैं कि सोवियत संघ के जो है वह युद्ध में हमें देखने को मिलता है कि सोवियत संघ के साथ जो है वह इसकी जर्मन जो सेना थी वो अब जो है वो नाको चने जो है वो चबाने लग गई, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो काफी बड़ा साम्राज्य था, उसके पास काफी जो है वो संसाधन थे, काफी ज्यादा जो है हथियार थे, काफी ज्यादा सैनिक थे। तो अब जो है वो जर्मन, मैंने आपको बताया कि अभी जर्मन जो है वो उदित होता हुआ देखने को मिलता है। भले ही इसने अपनी काफी संसाधनों को जो है वो प्राप्त कर लिया था, काफी एक महत्वपूर्ण जो है वह देश के रूप में हमें देखने को मिल गया था, भले ही एक वर्चस्व के रूप में हमें देखने को मिलता है कि हिटलर ने इसको एक वर्चस्व जो है स्थान प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी अब भी तो इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो खराब थी। जैसा कि साक्य ने बताया था कि इसकी अर्थव्यवस्था तब भी तो खराब ही थी, लेकिन इसने जो है जब इसके ऊपर आक्रमण करा तो आप देखेंगे अब इसके ऊपर जो है वो दोनों मोर्चों पे जो है वो आक्रमण होने लग गए थे, यानी कि दोनों मोर्चे पे जो है वह युद्ध होने प्रारंभ हो गए थे। अब दोनों तरफ की जो सेना थी वो काफी ज्यादा ताकतवर थी। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश जो थी वो इस पर जो है वो आक्रमण कर रहे थे, तो ब्रिटिश जो थे वो एक मोर्चे पे, यानी कि आप देखेंगे पश्चिमी मोर्चे पे ब्रिटिश आक्रमण कर रहे हैं और पूर्वी मोर्चे पर जो है वो सोवियत संघ की सेनाएं जो है वो लड़ रही हैं। अब जो है वो जर्मनी की जो सेना थी वो दो भागों में जो है वो युद्ध लड़ने लग गई। तो अब जो है वो यह एक तरीके से जो है
वह कह सकते हैं कि अब युद्ध में एक तरीके से दोनों तरफ से जो है वो इसके ऊपर आक्रमण होने लगे और ये दोनों तरफ से जो है वो इसकी हार होनी हमें प्रारंभ होती हुई यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ट्विस्ट यह देखने को मिलता है कि जापान जो है वह इसका जो है वो साथ दे रहा था। जापान ने इसके साथ जो है वह कह सकते हैं कह सकते हैं कि जो जापान थी उसने इस घटनाक्रम की जो है आप देखेंगे कि यह जो घटनाक्रम घटित हो रहा है इसका सबसे हमें जो एक महत्वपूर्ण फीचर यह देखने को मिलता है कि जो सोवियत संघ है ये लगभग आधी शताब्दी तक यानी कि 20वीं सदी में ये आधी जो सदी तक यह जो है एक समूचे पूर्वी यूरोप पर जो है वो सोवियत संघ का एक हमें वर्चस्व मैंने आपको बताया था कि देखने को मिल रहा है कि सोवियत संघ काफी ज्यादा मैंने समृद्ध है, इसकी काफी सारी इसके पास सेना भी है, भूभाग है, पैसे रुपए हैं, इसके पास सभी चीजें थी, तो यह एक महत्वपूर्ण था। अब आप देखेंगे कि जब सोवियत संघ के साथ इसने आक्रमण करा तो अब जो है वह इनकी सारी जगहों पर जो है वह सारी जगहों पर जो है वह इनका जो है वो वर्चस्व हमें खत्म होता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि अब दोनों मोर्चे पर जो है वह इसके आक्रमण होते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिलते जा रहे हैं। ये तो हमने देखा कि इसने जब सोवियत संघ पे आक्रमण करा तो यह एक तरीके से दोनों तरफ से जो है वो युद्ध में गिर गया। अब हम देखेंगे कि अभी तक जो है वो अमेरिका का यानी कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध जिसको हम देख रहे हैं अभी तक जो है वह इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप जो है वह नहीं हुआ था। अमेरिका जो है वह इस युद्ध से जो है वह दूर भागता हुआ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसने जो है प्रथम विश्व युद्ध में भी आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जब अमेरिका जब तक इस प्रथम विश्व युद्ध में नहीं कूदा था तब तक जो है वह इसको जो है वह घुटने पे नहीं लाया था, यानी कि इस युद्ध की समाप्ति नहीं हुई थी। वही हमें समय यहाँ भी देखने को मिलती है कि अब जो है वो युद्ध जो है वो प्रारंभ हो चुकी है और अमेरिका ने अभी तक जो है वह इसमें हस्तक्षेप जो है वह नहीं किया है। इसका कारण हमें यह देखने को मिलता है कि अमेरिका भी जो है वह इस युद्ध से भागता हुआ हमें देखने को मिलता है कि वह इस युद्ध में जो है वो साथ नहीं देना चाहता था, इस युद्ध में जो है वो पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि युद्ध में जो है वो खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और इसकी हमें क्षति जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आपूर्ति करना है। आप देखेंगे समझदार लोग जो है होते हैं वह कभी आक्रमण नहीं करते, वो कभी जो है वो किसी से झगड़ा नहीं करते, युद्ध करने की बातें जो है वह नहीं सोचते, वो ज्यादा से ज्यादा जो है बातचीतों से जो है वह चीजों को हल करना चाहते हैं। तो वही अमेरिका जो है वह कर रहा था, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो प्रथम युद्ध से भी प्रभावित हुई थी। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर हुई थी, उसको पता था कि यहाँ पे हमारी चीजें जो है वो खराब हो रही है, तो इसी कारण जो है वो अमेरिका इस युद्ध से जो है वो हमें दूर भागता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि आर्थिक समस्या जो थी उसको अब दोबारा जो है वो नहीं दोहराना चाहिए था। उसके बाद आप देखेंगे कि जब पूरब ने, अब मैंने आपको बताया था कि जापान ने जर्मनी के साथ जो है वो कह सकते हैं कि एक मित्रवत जो है वह कार्य जो है वह करना प्रारंभ कर दिया था, तो जर्मनी ने जो है यानी कि जापान ने पूरब में जापान ने जो है वह ताकत जो है वो फैल रही थी। अब जो अमेरिकी सेना है वो अब इस युद्ध में क्यों कूदी, यानी कि अमेरिका जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों कूदा, हम थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो आप देखेंगे कि पूरब में जो जापान था उसकी शक्ति जो है वह धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही थी। उसके बाद आप देखेंगे कि जो फ्रेंच इंडो चाइना हमें देखने को मिलता है, जो फ्रेंच इंडो चाइना था उस पर जो है वो जापान ने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था, यानी कि उस पर अपना कब्जा कर लिया था, जो कि अमेरिका का हिस्सा था उस पर जापान ने जो है वो कब्जा कर लिया। और प्रशांत महासागर पर जितने भी अमेरिकी नौसेना थे, जो उनके अड्डे थे, जो उनके कह सकते हैं कि ठिकाने थे, जो अड्डे थे जहाँ पे उनके ठिकाने थे, अमेरिका की जो नौसेना जहाँ पे रहती थी वहां पे जो है वो जापान ने जो है वो कह सकते हैं कि मिसाइलें जो है वह तैनात करा दी, यानी कि उसको जो है वो एक अपने हमले के बिंदु पर जो है वह रख लिया और एक बटन दबाने पर जो है वह इन सभी जगहों पर जो है वो विस्फोट हो जाता। ऐसी जो है हमें प्रावधान जो है वह देखने को मिलती है। तो अब जो है यानी कि जब जापान ने अमेरिका के इन प्रांतों पर ठिकानों पर जो है वो आक्रमण करना प्रारंभ करने का जो है वो एक विचार जो है वो बना लिया, तो अमेरिका को जब ये बात पता चला तो अमेरिका ने जब इनकी हिटलर आप देखेंगे कि हिटलर को जब अमेरिका ने सॉरी माफ कीजिएगा, जब जापान ने हिटलर को जो है वो समर्थन दे रखा था, ये बात अमेरिका को पता चली, तो अब जो है वो अमेरिका भी इस युद्ध में जो है वो भाग लेने के लिए उतावला हो गया, क्योंकि उसकी कई जगहों पर जो है वह कह सकते हैं कि आक्रमण होने थे। मैंने आपको बताया कि जो फ्रेंच इंडो हमें इंडो चाइना देखने को मिलता है, उस पर जो है वो जापान ने पूर्ण रूप से जो है वो कब्जा कर लिया था। तो अब जो है वह कह सकते हैं कि पर्ल हार्बर पर जो है वो अमेरिकी ठिकाने पर जो है वो बमबारी जो है वह जापान ने जो है वो प्रारंभ कर दी, यानी कि हिटलर और जापान के लोगों ने मिलकर के जो है वो कह सकते हैं कि अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जो है वो आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो अब जो है वो अमेरिका
इसमें जो है वो पूर्ण रूप से अब उतरता है, और इस युद्ध में जब वो उतरता है तो उसने जो है वो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जो है वो कूदना पड़ा, यानी कि जब उसको ये पता चला कि हमारे ठिकानों पर जो है वो कब्जा किया गया है, उस पर निशाना बनाया गया है, उस पर आक्रमण किया जाने वाला है जापान के द्वारा, तो वह अपने आप को जो है वह इस युद्ध से जो है वह दूर नहीं रख सका, क्योंकि अब उसके ठिकानों पे जो है वो आक्रमण होने वाले थे। तो उसके जगह पे जब उसके ठिकानों पर जो आक्रमण होने वाले थे, तो अब जो है वह यह इस पर जो है वह कह सकते हैं कि इस दूसरे विश्व युद्ध से जो है वह दूर वह नहीं रख सका। आप देखेंगे कि यह देखेंगे कि मई 1945 को जो है वो युद्ध में जो है वह हिटलर को पराजय, और जापान के आप देखेंगे कि एक हमें हीरो कोहिमा, एक रोशिमा नामक हमें जो है वह जगह देखने को मिलता है, जिसका नाम है जो शहर है रोहिमा हिरोशिमा, जो हमें एक जो है वह शहर देखने को मिलता है। उस पर जो है वह कह सकते हैं इन्होंने अमेरिका ने जो है वो परमाणु विस्फोट जो है वह करा था 1945 ईस्वी में। आप देखेंगे कि मई 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जो है वह जापान के एक हिरोशिमा नामक शहर था, उस पर जो है वो परमाणु बम गिराने, और 1945 ईस्वी में हिटलर को जर्मनी को पराजित करने के बाद जो है वह यह युद्ध जो है वह समाप्त हो गया था। यही कारण था कि जो हमने हेलमुट की कहानी जो है वो प्रथम खंड में पढ़ी थी, तो वहां पे हमने देखा था कि हेलमुट के जो पिता थे 1945 ईस्वी में, वो अपने आप को जो है वह कह सकते हैं कि गोली मार लेते हैं, अब आत्महत्या कर लेते हैं। अमेरिकी की जो सैनिक थी वो पूर्ण रूप से अब जो है वो जर्मनी पर कब्जा करने के लिए जो है वह तैनात हो चुकी थी, यानी कि जर्मनी भी कब्जा करने आ रही थी। अब हम देखेंगे कि इन्होंने इस युद्ध के दौरान क्या क्या जो है वो अमानवीय जो है वो चीजों को करा, यानी कि आप देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि नास्तियों का जो विश्व दृष्टिकोण था, यानी कि नास्तिकों को जब विश्व ने जाना कि इन्होंने यहाँ पे इतनी सारी जो है वो आक्रांता कार्य जो है वो किया है, तो अब जो है वो विश्व की दृष्टिकोण जो है वो नास्तिकवादियों के लिए किस प्रकार की रही, हम उसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि मई 1945 ईस्वी में यह जो दूसरा विश्व युद्ध था वो समाप्त हो गया। इसमें अमेरिका ने जब हस्तक्षेप करा तो यह पूर्ण रूप से जो है वो ये युद्ध समाप्त हुआ। आप देखेंगे कि जो जापान था उसके एक हमें हिरोशिमा नामक एक हमें जो है वह जगह देखने को मिलता है। वहां पर उस शहर पर जो है वो परमाणु आक्रमण होता है और जर्मनी को जो है वो हराया जाता है, यानी कि जापान के ऊपर जो है वो आक्रमण किया जाता है परमाणु बम से। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो जर्मनी है उसको घुटने पर जो है वह ले आया जाता है, और आप देखेंगे कि हिटलर जो है वो अपने पत्नी बच्चों के साथ जो है अपने पूरे परिवार के साथ जो है वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये प्रावधान जो है हमें यहाँ पे जो है वो हिटलर की, मैंने प्रारंभ से लेकर के हिटलर की मृत्यु तक का जो है वो बात बताई, कहीं कहीं पे कुछ चीजों को मैंने छोड़ दिया, अभी हम आगे उनके ऊपर भी चर्चा करते हुए चलेंगे। अब हम देखेंगे कि नास्तियों की जो है वो विश्व दृष्टिकोण में क्या क्या विशेषता रही, नास्तिक जो थे वो विश्व दृष्टिकोण में क्या क्या चीजों को झेल रहे थे, हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे, एक नास्तिक विचारधारा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा साफ करके जो है वह इसको आगे जो है वो बढ़ाऊंगा ताकि हमारे जो जगह है वह साफ हो जाए। तो मैंने आपको एक टाइम बाय टाइम जो चीजें थी वो बताने का प्रयास किया कि अब इसमें क्या क्या चीजें जो हमें नई जो है वह मिलती हुई हमें देखने को मिलती है। नास्तियों का विश्व दृष्टिकोण। नास्तियों का जो नास्तिक थे, यानी कि जो नास्तीय पार्टी थी, इसने किस प्रकार से रवैये अपनाए यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के जो जनमानस थे उनके साथ कौन कौन से नए नए पहलुओं को अपनाया, हम थोड़ी चर्चा उनके ऊपर जो है वह करेंगे। तो हम इनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम अब इनके ऊपर जो है वो आगे बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, अब नास्तियों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि नास्तियों ने किस प्रकार से जर्मनी के अंदर कार्य किए, किस प्रकार से यहाँ पे सामाजिक जो लोग थे उनके साथ सामाजिक जो है वह जीवन के साथ जो है वो व्यवहार करे। तो हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करने का जो है वो प्रयास करेंगे और हम धीरे धीरे उन्हीं चीजों को जो है वह समझते हुए आगे जो है वह बढ़ेंगे।
इस प्रकार की हमें सारी चीजें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो नास्तिक विचारधारा हमें देखने को मिलती है, यह कह सकते हैं कि हिटलर का जो है वो विश्व से विचारधारा की जो है वो हमें पर्यायवाची जो है वह देखने को मिलती है। जो हमें हिटलर की विचारधारा देखने को मिलती है, इट इज वही विचारधारा जो है वो हमें कह सकते हैं कि नास्तिकवादी जो विचारधारा है उसका जो है वह देखने को मिलता है। इस दृष्टिकोण में आप देखेंगे कि सभी जो है वो बारी बारी से जो है वो अपराध अधिकार जो है वो नहीं था, यानी कि जो हमें अधिकार देखने को मिलता है वो जो वहाँ के लोग थे उनके जो है वो कोई हमें अधिकार उसमें देखने को नहीं मिलता। ये पूरा जो खाना वाना बुना गया था वो नास्तिकवादी हिटलर के सॉरी माफ कीजिएगा, हिटलर के द्वारा जो है वो बुना हुआ हमें देखने को मिल जाता है। हिटलर के द्वारा जो है वो नई नई विचारधाराओं को जो है वो आयोजित करता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि जो विचारधारा थी वो कह सकते हैं कि एक ऐसी विचारधारा थी जो कि हिटलर के अपने मानसिक जो उसकी जो निजी जिंदगी थी, निजी विचार थी, उसी को जो है हम नास्तिक विचारधारा के रूप में जो है वह देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस नजरिए में आप देखेंगे कि हिटलर ने कुछ मानदंड जो है वो स्थापित कर रखे थे, यानी कि कुछ लोगों के साथ ऐसे ऐसे अमानवीय व्यवहार उसने करे हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो यहाँ पे यहूदी थे, जो यहाँ पे मिस्री लोग थे, जो ब्राजील लोग थे, आप देखेंगे उनके साथ इस विचारधारा के अंतर्गत ऐसी ऐसी प्रावधानों को जो है अपनाया गया, ऐसी ऐसी चीजों को अपनाया गया कि जो एक अमानवीय हमें देखने को मिलता है, जो कि एक मानव के दृष्टिकोण से सोचा जाना काफी ज्यादा अलग हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें 1950 में जो है वो पता चला कि इसने यहाँ के लोगों के साथ ये सारी चीजों को करा। यानी कि आप देखेंगे कि नास्तिक विचारधारा के अंतर्गत उसने जो कार्य किए थे वो तो जग जाहिर है, उसने क्या क्या किए वो हमें वही समय जो है वो पता था। लेकिन आप देखेंगे कि उसने यहाँ की जनता के साथ, जो यहाँ पे जनता जो ब्राजील लोग थे, जो यहूदी लोग थे और जो अन्य अन्य कह सकते हैं कि धर्मों को मानने वाले जो लोग थे, उनके साथ जो है वो हिटलर ने किन किन प्रावधानों को अपनाया, किन किन जरियों को अपनाया, यह हमें 1950 में जो है वह चीजों को हमें जो है वो हमारे सामने आई। क्योंकि आप देखेंगे कि हिटलर जब उसने आत्महत्या करा था, उससे पहले उसने सभी अपने अधिकारियों को जो है वह आदेश दे दिया था। यानी कि हेलमुट की कहानी में हमने आपको बताया था कि हेलमुट ने अपने सभी कागजों को जो है वह जला दिया था। जब वो हेलमुट के पिता ने अपने सभी कागजों को, जो उसके आधिकारिक कागज थे, उसको जो है वह जला दिया था, और उसको जलाने के बाद एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने आप को जो है वह अपनी आत्महत्या जो है वह कर ली थी। तो आप देखेंगे वह एक हमें चिकित्सक जो है वह देखने को मिलते हैं जो कि हिटलर के अधीन जो है वह कार्य कर रहे थे। उन्होंने एक आत्महत्या अपना आत्महत्या जो है वह कर लिया था। तो आप देखेंगे कि यही पद्धति जो है वो हिटलर के अंतर्गत काम करने वाले सभी व्यक्तियों की थी, कि सभी व्यक्तियों ने भी आत्महत्या करी थी और अपने सारे दस्तावेजों को जो है वह जला दिया था। तो जनता को जो आगे आने वाली जो मीडिया थी उसको जो है वो यहाँ के बारे में कुछ पता ना चले। और जनता का मैंने आपको बताया था कि पहले उसने पत्र और जो जनता की कार्यवाहियां थी, जो कह सकते हैं कि सभाएं होती थी, जो जनता आंदोलन करना चाहती थी, अपने कह सकते हैं चीजों को रखना चाहती थी, इसको इसने विशेष अध्यादेशों के आधार पर जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो खत्म कर दिया था 1933 ईस्वी में। तो अब जो है वो जनता के द्वारा जो है वो कुछ बताने के लिए, यानी कि किसी को कुछ सूचित करने के लिए, किसी देश को अपनी शिकायत करने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलेंगी कि नास्तिकवाद जो अब हिटलर ने यहाँ पे किया था उसके बारे में जो है हमें कैसे पता चला। तो आप देखेंगे 1950 में जो है वो हमें पता चलता है। एक हमें ऐसा माना जाता है कि दूध के जो 3 हमें केन जो है वहां पे से प्राप्त हुए हैं, जो कि वहां के लोगों ने एक एविडेंस को वहां पे कलेक्ट करा, और कलेक्ट करने के बाद इसको जो है वह एक कैदखाना में, यानी कि एक कैदखाना था, उसमें जो है वो वहां पे उसको दफना दिया। जो कि 1950 में जो है जब इस पर कह सकते हैं कि राज्यों की स्थापना हो चुकी, यहाँ पे एक नई संघ की स्थापना हुई, तो उसके बाद वह जो है प्रकाश में आई, तो पता चला कि हिटलर ने यहाँ पे ये सारी चीजों को जो है अपनाया था, ये सारी चीजों को यहाँ पे उसने करा था। ये सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हुई इस कैनों के अंदर। तो हमें ये सारी चीजें जो है वो उसमें से प्राप्त हुई हैं, और हम अब उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे कि हिटलर ने क्या क्या कार्य करे। अब हम हिटलर के बारे में देखेंगे कि हिटलर ने जनता के साथ क्या क्या किया था। आप देखेंगे कि एक हमें इनके विचारक देखने को मिलते हैं जिनसे माना जाता है कि हिटलर जो है वो प्रभावित था। उनका नाम हमें देखने को मिलता है हर्बर्ट स्पेंसलर। हर्बर्ट स्पेंसलर जो थे उनकी विचार हमें जो है वह देखने को मिलती है। एक विचारक है जिनका नाम है हर्बर्ट
स्पेंसलर। स्पेंसलर, हर्बर्ट स्पेंसलर जो है वो हमें एक विचारक के रूप में जो है वह देखने को मिलते हैं, जिनके विचार से जो है वह हिटलर काफी ज्यादा जो है वो प्रभावित था। क्योंकि आप देखेंगे हिटलर की जो विचार हमें देखने को मिलती है वह हमें ऐसी विचार देखने को मिलती है, ऐसी विचारधारा उसकी हमें जो है वह देखने को मिलती है। हिटलर ऐसी विचारधारा को मानता था कि जो उन्नत है, यानी कि जो आगे बढ़ना चाहता है, यह पृथ्वी जो है वो परिवर्तनशील है, पृथ्वी पर जीने का उसी को अधिकार है जो कि अपने आप के अपने अंदर जो है वो परिवर्तन ला सके, जो अपने बातों को जो है वो मान सके। यानी कि अति जीवन का जो सिद्धांत हमें है वह देखने को मिलता है, यानी कि स्पेंसलर का हमें अति जीवन का सिद्धांत देखने को मिलता है। वो कहते थे कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यानी कि वही इस पृथ्वी पर जिंदा बचेगा जो सबसे योग्य हमें देखने को मिलेगा। अब हिटलर ने इसको अपनी विचारधारा से जो है वो मिश्रण करा। उसने यह कहा कि जो कह सकते हैं कि आर्य है, जो आर्य जाति के लोग हैं, जो आर्य कह सकते हैं कि जर्मनी के लोग हैं, जो आर्य लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हीं को जो है वो यहाँ पे जो है वह जीने का अधिकार है, बाकी के सभी को जो है वह जीने का अधिकार नहीं है। यानी कि बाकी सारे लोगों को जो है वह जीने का अधिकार नहीं है, वो पूर्ण वह कह सकते हैं कि उनको जो है वह समाप्त कर देना चाहिए, या फिर उनको जो है वो अपना दास बना लेना चाहिए, अपना गुलाम बना लेना चाहिए। ये जो विचारधारा है वो हमें हिटलर का देखने को मिलता है कि वह यानी कि जो जर्मन के लोग हैं उनसे ज्यादा जो है वो प्रभावित होता है, और बाकी जो यहूदी थे, ब्राजीलियन थे और तमाम जो लोग थे वहां पे, जो अन्य अन्य स्टेट के जो लोग वहां पे रहते थे, उनको जो है वह कह सकते हैं कि वह इस पृथ्वी पर जो है वह जीने के योग्य जो है वह नहीं मानता, वो वहां पे जर्मनी में रहने के योग्य नहीं मानता। आप देखेंगे कि पोलैंड की एक हमें घटना जो है वह देखने को मिलेगी कि पोलैंड में इसने समस्त यहूदियों को जो है वह कह सकते हैं कि गैस चैम्बरों में जो है वह झुकवा दिया था। यानी कि गैस चैम्बर एक ऐसी इसने जो है वह एक वैज्ञानिक तकनीक जो है वह डेवलप करी थी। एक गैस चैम्बर होता था जिसके अंदर जो है वह कह सकते हैं कि लोगों को डाल दिया जाता था। उसको पहले इस प्रकार का जो है वो बनाया जाता था कि वह देखने में जो है वो स्नानागार की तरह लगता था, जैसे कि नहाने का कह सकते हैं कि बाथरूम के रूप में जो है वह लगता था। उसमें जो है वो टोटियां भी लगाई गई थी, नकली टोटियां, जिसमें से पानी की जगह पे जो है वह जहरीली गैस जो है वह निकलती थी। यानी कि जब उसमें लोग जाते थे और उसको खोलते थे तो उसमें जो है वो पानी की जगह जहरीली गैस जो है वह निकलती थी। एक वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किया वो जहरीली गैस होता था, जिनसे कि उन सभी लोगों की जो है वो जितने लोग उसमें जाते थे उनकी जो है वह मृत्यु हो जाती थी। तो ये प्रावधान हमें देखने को मिलता है। अभी हम इसके ऊपर जो है वह आगे और बातें जो है वह करेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि स्पेंसलर, जो हर्बर्ट स्पेंसलर है, इनकी विचारधारा जो है वह इन्हीं से जो है प्रभावित हमें हिटलर जो है वह देखने को मिलता है। हिटलर जो है वह इन्हीं की विचारधारा से जो है वो प्रभावित होता हुआ हमें देखने को मिलता है। उसकी यह मान्यता थी कि जो इस धरती पर जो है वो कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि अति जीवांत का जो सिद्धांत था वह हिटलर जो है वो मानता था, जो कि इस जो सबसे योग्य है वही पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहिए, जो यहाँ के लोग थे वह ही पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहिए। तो यह हिटलर जो था वो आर्य लोगों को ही यहाँ पे रहने के योग्य मानता था, बाकी के लोगों को जो है वह एक कचरा, और कह सकते हैं कि कचरा के रूप में जो है वह देखता था। इसने कई सारी जो है वो पद्धतियां भी यहाँ पे लागू करी थी, यानी कि यहाँ के जो लोग थे उनकी एक व्यवस्था भी जो है वह लागू जो है वो करी थी। यानी कि इसका एक हमें जो है वह नजरिया जो है वह देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है वो ब्लांड नीली आंखें हों वाले जो गार्डियन जर्मन आर्य सबसे जो है वह कह सकते हैं ऊपरी पायदान में जो है वह रखे जाते थे, और बाकी के सारे जो यहूदी हैं, ब्राजील हैं और भी तमाम जो है स्टेट के लोग हैं, उनको जो है वह निचले पायदान में रखा जाता था। यानी कि यह सिर्फ आर्य जर्मन जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो आर्य जर्मन थे, उन्हीं को ही जर्मन में रहने का या इस पृथ्वी पर रहने के योग्य मानता था, और बाकी सबको जो है वो खत्म कर देना चाहता था, उनको वहां से हटा देना चाहता था, उनको जो है वह नीचे पायदान में जो है वह रखता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो ये तो विचार हमने देखा कि इसकी जो विचारधारा थी, यानी कि नास्तिकवादी जो विचारधारा थी, जो विश्व के दृष्टिकोण में आए। अब हम देखेंगे कि नास्तिक जो राज्य की स्थापना हुई, जो जब हिटलर सत्ता में आया, मैंने आपको बताया था कि 1933 ईस्वी में जब वो सत्ता में आता है, उसने पूरी चीजों को जो है समाप्त करा। तो अब जो है वो हिटलर ने कौन सी नास्तिक नीतियों को जो है अपनाया, हम थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर करेंगे। नस्लवादी नीति, वादी नीति, हिटलर की जो नस्लवादी नीति है, हम थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर करेंगे कि हिटलर किस प्रकार की नस्लवादी नीति जो है वो मानता था। मैंने आपको बताया कि वो स्पेंसलर की बातों से जो है वो
सहानुभूति रखता था, उनकी बातों को जो है मानता था। उसका मानना था कि जो जर्मन के आर्य लोग हैं उन्हीं को इस धरती पर रहने का अधिकार है, बाकी को जो है वो साफ कर दिया जाना चाहिए, इनको पूर्ण रूप से जो है वो समाप्त कर देना चाहिए। इस पद्धति में यानी कि इस पद्धति में आप देखेंगे एक हमें जो है वो पोलैंड का जो है वह यहूदी जो है वह कांड देखने को मिलता है। यानी कि पोलैंड एक हमें कह सकते हैं कि जो है वो जर्मनी के अंदर जो है वो एक राज्य के रूप में देखने को मिलता है, जिसका नाम है पोलैंड। पोलैंड पोलैंड एक हमें जर्मनी की जो है वो कह सकते हैं कि राज्य के रूप में जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो पोलैंड में जो है वो ज्यादातर जो है वो यहूदी वहाँ पे निवास करते थे। अब हम देखेंगे कि जो यहूदी थे उनको जो है वो कह सकते हैं कि जो हिटलर था वो यहूदियों को जो है वह एक तरीके से संहारक के रूप में जो है वह देखता था। वह मानता था इसकी एक और विचारधारा जो है हमें देखने को मिलती है। पहली विचारधारा तो हमें यह देखने को मिलती है। दूसरी विचारधारा यह था कि जो हिटलर था यह ईसाई धर्म का जो है वो ईसाई धर्म को जो है मानता था। यानी कि इसका मानना था कि जो हमारे ईसा मसीह हैं उनको जो है वो मारने वाले यहूदी थे। यानी कि यहूदियों ने जो है वो ईसा मसीह को जो है वो मारा है और यहूदियों से जो यह नफरत बहुत ज्यादा जो है वो करता था। यानी कि यहूदियों से जब बहुत ज्यादा जो है वो नफरत करता था तो यहूदियों को मिटाने के इसके दो विचार हमें जो है वह देखने को मिलते हैं। पहला स्पेंसर से जो है वह संबंधित था, दूसरा इसके धर्म से जो है वह संबंधित था। वो मानता था कि यहूदियों ने ईसाई जो हमारे ईसा मसीह हैं उनको मारा है, उनको समाप्त किया है, उनको सताया है, उनको पीटा है। इस कारण से जो है वह इनसे जो है वह नफरत करता है। यानी कि इनसे जो है वह नफरत करता है। तो पहला जो है वह धर्म हमें देखने को मिलता है। दूसरा हमें जाति जो है वह देखने को मिलती है कि जाति के आधार पे वह यह मानता था कि नस्लवादी जो विचारधारा है यानी कि नस्लवादी जो नीति है उसके अनुसार जो है वो उनको समाप्त करना चाहता है। तो आप देखेंगे कि पोलैंड में यहूदियों के साथ हिटलर ने काफी ज्यादा जो है वो कह सकते हैं कि कठोर जो है वो कार्य किया था। यानी कि इतना ज्यादा कठोर अगर आप किताब को पढ़ेंगे तो इनकी जो स्थिति वहां पे हमें देखने को मिलती है वह कह सकते हैं कि एक कचड़े से ज्यादा हमें वहां पे स्थिति इनकी अच्छी नहीं देखने को मिलती। यानी कि यह भी एक मनुष्य थे, यह भी व्यक्ति थे, यह भी व्यक्तित्व हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी स्थिति इतनी ज्यादा जो है वो दयनीय हमें देखने को मिलती है। मैं थोड़ी सी बातों पर ही इस पर जो है फोकस करूंगा क्योंकि मैंने जब इस किताब को पढ़ा था तो ये मुझे काफी ज्यादा जो है वो बुरा लगा था, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जो है वो डीप में नहीं जाऊंगा। कुछ चीजों को जो है आपको समझाने का प्रयास करूंगा जो कि महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उस पर आप जो है वो समझ जाइएगा। एक बार अगर आप चाहें, अगर आप इस मानवीय घटनाओं से जो है वो कह सकते हैं कि रूबरू होना चाहें, इसको समझना चाहें, तो एक बार आप जरूर से जरूर जो है वह यहूदियों जब इसने जो नास्ती नीति का अपनाया था, यानी कि हिटलर ने नास्ती नीति को अपनाया था, नस्लवादी नीति को अपनाया था, आप जो है वो यहाँ से लेकर के जो यहूदियों का इसने पतन किया है यहाँ तक का जो है वो इतिहास आप जरूर से जरूर पढ़ लें। अगर आप सचमुच इंसान होंगे तो आपकी आंखों में जरूर से जरूर जो है वो पानी आ ही जाएगा। इसने इस प्रकार की जो है वो नीति को अपनाया है। इसकी अगर आप नीतियों को समझेंगे तो काफी ज्यादा आपको जो है वो तकलीफ जो है वो होगी, क्योंकि इतिहास में यह हमें घटना सबसे ज्यादा जो है वो अब तक का मैंने जितना भी इतिहास पढ़ा है उसमें यह घटना मुझे सबसे ज्यादा जो है वो खराब लगती है और सबसे ज्यादा जो है वो निंदनीय लगती है। क्योंकि अगर आप यहूदियों की स्थिति को पढ़ेंगे वहां पे तो आप देखेंगे कि इसने हिटलर ने किस प्रकार से जो है वो इनका संहार जो है वो करना प्रारंभ किया है। यानी कि आप देखेंगे कि यहूदियों को समाप्त करने के लिए इसने जो है वो गैस चैम्बरों का जो है वो निर्माण कराया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इसने उनको समाप्त करने के लिए और कह सकते हैं कि यातना गृह जो है वो बनाया था। जो यहाँ के राजनेता थे उन्होंने जगह जगह जो है पोस्टर जो है वो लगवा दिए थे कि यहूदियों को मारो, यहूदियों को सताओ, यहाँ से निकालो, वहां से निकालो। उसके बाद जो यहाँ पे स्कूल थे वहां पे नस्लवादी नीति हमें देखने को मिलती है कि जो यहूदी बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे उनको जो है वो गैस चैम्बरों में जो है वो डाल दिया गया, यानी कि उनको वहां पे जो है वो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे जो माताएं थी यानी कि जो महिलाएं थी यहाँ पे यहूदियों की, उनको जो है वो मार डाला गया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो जर्मन महिलाएं थी, जो मान लीजिए जैसे कि कोई जर्मन महिला है उसने कह सकते हैं संगत के असर में आकर के कोई ऐसा कार्य कर दिया हो जो कि यहूदियों से जो है वो अटैचमेंट हमें देखने को मिले, उनको उनकी जो हालत होती थी वो भी काफी ज्यादा जो है वो खराब हो जाती थी। आप देखेंगे कि बच्चों का जो है वो यहाँ पे जो है वो टेस्ट करवाया जाता था, ये बच्चा यहूदी है, ये जर्मन का जो है वो आर्य है। तो ये प्रावधान हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इतनी ज्यादा जो है वो हमें यहाँ पे दीपता देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा जो है वो कह सकते हैं कि नरसंहार यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लगभग आप देखेंगे कि करोड़ों लोगों को जो है वो गैस चैम्बरों में जो है वो डाल करके हिटलर ने जो है वो मार डाला था। यानी कि करोड़ों लोगों को जो है
वो मारने का कार्य जो है वो हिटलर ने किया था, चाहे वो यहूदी रहे हों, चाहे ब्राजीलियन रहे हों, चाहे वो कह सकते हैं कि जर्मन के जो जर्मन में रहने वाले जो आर्य थे, फिर भी उनमें जो है वो आर्यों की जो है वो नस्ल नहीं थी, यानी कि आर्यों की जो है वो बातें नहीं थी। इस कारण से भी उनको जो है वो समाप्त कर दिया गया। उनको जो है वो विकलांगों की श्रेणी में रखा गया। पहले तो उनकी जो है वो नागरिकता को जो है वो छीन लिया गया, उसके बाद उनके अधिकारों को छीन लिया गया, उसके बाद उनके कह सकते हैं कि उनको जो है विकलांग घोषित कर दिया गया, उसके बाद उनको जो है वो कैद खाने में डाल दिया गया, उसके बाद उनको यातनाएं दी गई, उसके बाद जो है वो उसको गैस चैम्बरों में डाल दिया गया, कहीं तारों पे टांग दिया गया, कहीं उनको पत्थर से पीटा गया। ये जो सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है, उनके बच्चों के साथ जो है वो अमानवीय व्यवहार किए गए, ये सारी चीजें जो है वो हमें हिटलर की यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए मैं हिटलर की सबसे ज्यादा जो है मैं निंदा करता हूँ। मैं क्या, सभी करते होंगे जो भी पढ़ेंगे। तो हिटलर की ये सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पे जो है वह देखने को मिल जाती हैं। अब हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, मैंने आपको मोटी मोटी सारी चीज जो है बता दी। जिसने गैस चैम्बरों का भी निर्माण करा था, जिसमें यहूदियों को मारा जाता था, जिसमें आप देखेंगे कि उनके लाखों लाखों की जो सेना है, लाखों लाखों जो यहूदी हैं, उनको जो है वो इसमें चैम्बरों में डाल करके मार डाला गया। ये प्रावधान जो है हमें यहाँ पे नस्लवादी नीति के अंतर्गत जो है वह देखने को मिलती है, जो कि एक निंदनीय हमें घटना जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। ये तो हमने देखी। इनके बाद अब हम देखेंगे कि जो जर्मनी में नास्तिवादी थे, तो उनमें जो है वो उन्हें युवाओं की स्थिति क्या थी। मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ के नास्तिवादी विचारधारा के जो लोग थे, यानी कि जर्मनी में नास्तिक विचारधारा लोग थे, उनकी क्या विशेषताएं थी हम देखेंगे। नास्तिक विचारधारा धारा कि जो युवक थे वो किस प्रकार से जो है वो इनसे आकर के मिल रहे थे, यानी कि जो हिटलर था, इससे जो जर्मनी के युवक थे वो किस प्रकार से आकर के अटैच हो रहे थे, किस क्या क्या उनकी बातें थी कि उनसे वो अटैच हो रहे थे, उनमें क्या क्या हमें नई नई बातें जो है वो देखने को मिली। हम उनके ऊपर जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जर्मन के जो लोग हैं वो किस प्रकार से इनसे आकर के अटैच होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम उनके ऊपर जो है वह करेंगे। तो आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि स्कूल में जो है छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है वह नस्ल नीति का जो है वो कार्य जो है वो किया जा रहा है, कि वहाँ पे जो यहूदी बच्चे हैं उनको जो है वो वहाँ पे शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, उनको जो है वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, और निकालने के बाद उनको जो है वो गैस चैम्बरों में डाल करके जो है वो उनके मौत के घाट पर उतार दिया जा रहा है। कई बच्चों के साथ जो है वो वैज्ञानिक जो है वो चिकित्सक का कार्य किया जा रहा है, उनसे उनके ब्लड का सैंपल जो है वो लिया जा रहा है, और उनको जो है वो आर्य बनाने की जो है जो जर्मन आर्य है वो बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, या उनके ऊपर जो है वह जहरीली दवाओं का जो है प्रयोग किया जा रहा है, कि जैसे कि चूहे के ऊपर अगर आप देखेंगे कि किसी भी दवाओं का जो है प्रयोग किया जाता है, वही प्रकार से जो यहूदियों के बच्चे हैं उनको जो है वो ले जा करके उनके ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जा रहे हैं। ये प्रावधान जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये नीतियां जो है वो जर्मन की जो है हमें देखने को मिलती है। जो यहाँ की जर्मनी नास्तिकवादी जो विचारधारा है, इससे जो यहाँ के युवक हैं वो किस प्रकार से आकर के आकर्षित होते हुए हमें देखने को मिलती है। जो हिटलर था, इसका मान्यता था कि जो बच्चे हैं इनको जो है वह कह सकते हैं कि स्कूल से ही ऐसी शिक्षा जो है वो प्रदान की जानी चाहिए कि ये यहूदियों से नफरत करें, इसमें नस्ल की जो है वो बातों को डाला जाए, उनकी जो है वो एक पाठ्यक्रम जो है वो इस प्रकार की तैयार की गई कि वो इन लोगों से जो है वो ये सारी चीजों को जो है वो देखे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें हिटलर की देखने को मिलती है कि वो स्कूल के बच्चों को ही जो है वो उनका जो है वो जो मस्तिष्क है उसको जो है वो डाइवर्ट करने का प्रयास करता है। उनकी जो पाठ्यक्रम इस प्रकार की तैयार की गई, नारों का जो है वो प्रयोग किया गया, और कह सकते हैं कि उनको जो है वो संगीत उस प्रकार के सिखाए गए, उस प्रकार के उनको भाषण जो है वो देना सिखाया गया। ये प्रावधान जो है वो बच्चों को वहां से देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि मैंने आपको क्लास के प्रारंभ में ही बताया कि हिटलर एक प्रमुख जो है वो वक्ता के रूप में देखने को मिलता है, कि वो एक अच्छा जो है वो भाषण देता था, जिससे कि जनता को जो है वो उगाया जा सके, अपनी तरफ जो है मिलाया जा सके। तो इन कारणों से जो युवक हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसने युवकों को, मैंने आपको बताया था कि लगभग 60,000 जो युवक हैं वो रोड पर जो है वो कह सकते हैं कि अपराधियों का कार्य करने को मजबूर हैं, रोटी के लिए जो है वो परेशान है। इसने जो है वो उनको जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने जो है वो रोजगार का जो है वो लालच दिया। इस कारण से भी जो लोग हैं वह इसकी तरफ आकर के आकर्षित होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग इस बात से आक्रोशित हैं कि उनके जमीनों पर जो है वो विदेशी कंपनियों ने कब्जा कर रखा है, विदेशी देशों ने उन पर जो है बोझ लाद रखा है। उस कारण से भी वो लोग आकर के इससे जो है अटैचमेंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये सारे प्रावधान देखने को मिलते हैं, जिससे कि हिटलर से जो है वो ज्यादा जो है वो जर्मनी के लोग आते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं था कि हिटलर से सारे के सारे लोग जो है वो आकर मिल ही रहे थे।
कई सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इसका जो है बगावत भी करना चाहते थे, लेकिन उनके पास जो है वह अधिकार जो है वह नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 मार्च 1933 ईस्वी को हिटलर ने इन सभी मान्यताओं को जो है वो समाप्त कर दिया था कि कोई भी यहाँ पे जन आंदोलन नहीं कर सकता, कोई भी पत्रिका जो है वो पारित नहीं कर सकता, कोई भी आपस में जो है वो कह सकते हैं गठबंधन जो है वह नहीं कर सकता, कोई समिति नहीं बना सकता। ये सारे प्रावधान जो है वह जो है वो हिटलर ने यहाँ पे लागू कर दिया था। एक तरीके से पूरा तानाशाही जो है वह लागू किया था। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो हमें हिटलर की जो है वह देखने को मिल जाती है। तो ये तो हिटलर के बारे में हमने जो सारी बातें थी हिटलर ने किन किन प्रावधानों को जो है वह चर्चा करा। थोड़ी सी चर्चा, एक चर्चा और जो है वो है प्रचार प्रसार का। तो प्रचार प्रसार के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिटलर को जो है वो नास्तिकवादियों के द्वारा जो है वो ऐसा दिखाया गया कि वह एक जो है वो जर्मनी का मसीहा है, इसका जो जन्म हुआ है वो जर्मनी का उद्धार करने के लिए हुआ है, या जर्मनी का जो है वह रक्षक है, या जर्मनी को जो है वो कह सकते हैं कि एक सार्वभौम सत्ता बनाना चाहता है। ये सारे प्रावधान जो है वो हमें जर्मनी के और इसके जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि इसने प्रचार प्रसार के द्वारा भी जो है वो यहूदियों का सफाया जो है वो करा। इसने कई सारे जो है वो ऐसी बातों का जो है प्रयोग किया कि जिससे कि जर्मनी की जो जनता है वह यहूदियों से जो है वो नफरत करे, उनको जो जहां पाए वही मारे। ये प्रावधान जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि इसने अपनी कभी भी नीतियों में जो है वो मौत और कह सकते हैं कि नरसंहार की जो शब्दों का जो है वो प्रयोग कभी नहीं किया। इसने कभी भी हर चीजों का जो है वो अलग अलग जो है वो शब्दों का जो है वो प्रयोग किया था। आप देखेंगे कि जो यहूदी लोग हैं इनको चैम्बरों में डालने के लिए जो है वह कह सकते हैं कि चयन संक्रमण मुक्ति का जो है वो नाम जो है वह दिया था। यानी कि चयन संक्रमण यानी कि जो लोग इससे संक्रमित है उनको जो है वो मुक्त करने का गैस चैम्बरों में ले जाना जो है वो कहता था कि संक्रमण मुक्ति का जो है वह कहता था। यानी कि आप देखेंगे गैस चैम्बरों में ले जाकर के उनको जो है वो मुक्त किया जाना। उसके बाद विकलांगों के लिए जो है वह कह सकते हैं यूथनेजिया नामक जो है वो शब्दों का प्रयोग करता था। जो विकलांग हैं, जो अपाहिज हैं, उनको जो है वो जेल में ले जाकर डाल दिया जाए और उनको जो है तमाम प्रकार की यातनाएं दी जाए और यातनाएं देकर के जो है उनको मार दिया जाए। इससे जो है आप देखेंगे कि यहूदियों का जो है इसने सिर्फ और सिर्फ सफाया करने के लिए ये सारी चीजों को जो है वह लागू किया। उनसे उसका कोई भी जो है वह लेना देना नहीं था। ना तो उन्होंने उनको राज्य करने से रोका था, ना तो उनको जो है वो किसी भी चीजों को रोका था। आप एक बार जरूर से जरूर जो है वो यहूदियों की ये स्थिति को एक बार जरूर से जरूर पढ़ें ताकि आपको इनके बारे में जो है वो पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त हो सके। इस प्रकार से हमने जो है वो जो प्रथम विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध था, इसमें जर्मनी की स्थिति क्या किस प्रकार से रही, जर्मनी में किस प्रकार से हिटलर का उदय हुआ, इसने नास्तिकवाद को हमने समझा कि नास्तिकवाद किस प्रकार से था। तो इस प्रकार से हमने पूरी बातों को जो है वो समझने का प्रयास किया। मैंने आपको बताया कि 1945 ईस्वी में जो है वही 1945 ईस्वी में जो है वो जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। यही वो समय हमें जो है वह देखने को मिलता है कि जब भारत में इल्बिट विल जो है वो हमें देखने को मिलता है, जब यहाँ पे अंतरिम सरकार जो है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि भारत भी अब धीरे धीरे जो है वो आजाद होने वाला है। यानी कि भारत स्वतंत्रता के रूप में जो है हमें देखने को मिल रहा है कि अब महात्मा गांधी जी की जो प्रक्रियाएं हैं उनसे जो है भारत में जो है वो आजादी का जो है वो हमें प्रावधान जो है हमें देखने को मिल जाता है। तो यही वो समय है कि जो भारत हमारा आजाद हो रहा है और यही वो समय है कि जब जर्मनी का आतंक जो है वो विश्व में से समाप्त होता हुआ हमें देखने को मिलता है। जर्मनी को पूर्ण रूप से जो है वो समाप्त कर दिया गया और यहाँ पे जो है वो कई सारी सेनाओं को जो है वो अमेरिकी सेनाओं को जो है वो रख दिया गया। तो ये सारी बातें जो है हमें यहाँ पे जो है वो इसकी देखने को मिलती है। तो चलिए आज का क्लास जो है हमारा समाप्त होता है। हमने विश्व युद्ध जो विश्व का इतिहास है उसमें जो है वो जर्मनी के इतिहास के बारे में जो है वो समझने का प्रयास किया, नास्तिकवाद के बारे में समझा, हिटलर के उदय के बारे में जो है वह समझने का प्रयास किया और इसी प्रकार से जो है हमारी क्लासें आगे निरंतर होती रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर कर लें, क्योंकि ये हमारी जो क्लास है इसी प्रकार से जो है वो निरंतर चलती रहेगी और आपको इसके बारे में ऐसे ही जो क्लास है वो आपको मिलते रहेंगे। और आपको मेरा ऐसा उम्मीद है कि जरूर से जरूर आपको कोई ना कोई बातें जो है वो इस क्लास से जो है वो सीखने को जरूर से जरूर मिली होगी, नई से नई बातें आपको जो है वो सीखने को मिली होगी। तो इसी प्रकार से इस सभी बातों को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो जरूर से जरूर शेयर कर लें। चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। जय हिंद।